हरे कृष्ण। आज हम लोग 6वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, 6वें मंत्र के ऊपर। पर उसके पहले सभी मंत्र एक साथ बोलेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किं, साथ में बोलिए, साथ में बोलिए, साथ में। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथ मा गृह्ध कस्य स्विद्धनं कुर्वन्नेवेह कर्माणि जीजीविषे च तं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे असुर्यानां ते लोका अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति एके चात्महनो जना अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतो नान्यतेति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा ददाति तदेजति तन्नयजति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्य बाह्यतः यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवात्म पश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। तो आज हम लोग 6वां मंत्र डिस्कस करेंगे और 6वां मंत्र एक बार फिर से बोलते हैं हम लोग। यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु कौन्तेय ततो न विजुगुप्सते। अनुवाद: जो प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, जो समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता है। तो इस श्लोक में क्या क्या वर्णन किया गया है ये जानेंगे हम लोग। इसमें 4, 5 में संबंध तत्व, 1, 2 और 3 में अभिधेय तत्व पर विवेचन करने के बाद में इस मंत्र 6 में प्रयोजन वस्तु का निरूपण किया गया। पहले मैंने बताया था आप लोगों को कि संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, लेकिन अलग अलग श्लोकों में चर्चा की गई, अलग अलग मंत्रों में इसकी चर्चा की गई है। तो आज के इस मंत्र में, 6वें मंत्र में, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते, इसमें प्रयोजन वस्तु की जो व्यक्ति या जो जीवात्मा कृष्ण के प्रति या भगवान के प्रति ज्ञान अर्जित कर रहा है, उसको अंततः उसको रिजल्ट क्या आना चाहिए, उसका फाइनल बिहेवियर क्या होना चाहिए, उसके बारे में चर्चा है इसमें। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो प्रत्येक वस्तु को परमेश्वर के संदर्भ में देखता है, यानी कि महाभागवत भक्त जो होता है उसका दृष्टिकोण क्या होता है वस्तुओं के प्रति, चीज़ों के प्रति, संसार के प्रति, सृष्टि के प्रति। जो समस्त जीवों को उनके अंश के रूप में देखता है। किस तरह से समस्त जीवों को देखता है? भगवान के अंश के रूप में। तथा जो परमेश्वर को प्रत्येक वस्तु के भीतर देखता है, वह कभी भी किसी वस्तु से या किसी जीव से घृणा नहीं करता। ये रिजल्ट है कि वो कभी भी किसी वस्तु या जीव से घृणा नहीं करता है। तो इसका निरूपण किया गया है। इस मंत्र में बताया गया है कि महाभागवत भक्त का दृष्टिकोण कैसा होता है, और ऐसे व्यक्ति का उल्लेख है जो प्रत्येक चराचर में भगवान की उपस्थिति को देखता और समझता है। वह भगवान की महिमा को जानता है और कभी भी किसी वस्तु से घृणा नहीं करता है। तो ये मुख्य बातें जो है इस श्लोक में चर्चा की गई हैं। इस मंत्र में ईर्ष्या विहीन चेतना प्राप्त करने के पहलुओं की व्याख्या की गई। करने के लिए 3 पहलुओं की। ईर्ष्या विहीन क्या होता है
कि भगवान से ईर्ष्या, ईर्ष्या का अर्थ क्या होता है कि हम ये सोचना कि कोई वस्तु किसी और के पास में क्यों है, मेरे पास क्यों नहीं है, इसको ईर्ष्या कहते हैं, द्वेष। तो द्वेष रहित भावना कैसे प्राप्त की जा सकती है, उसके 3 पहलुओं की चर्चा की गई है। पहला पहलू क्या है कि प्रत्येक वस्तु को व्यक्ति को भगवान से संबंधित देखना। जब हम किसी वस्तु को अपने से संबंधित देखते हैं तब हम अपने लिए उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो हम सोचते हैं कि ये दूसरे को क्यों मिले, ये ईर्ष्या है। लेकिन जब हम वस्तु को या व्यक्ति को भगवान से कनेक्टेड देखते हैं और जानते हैं कि सब कुछ वस्तु किसकी है, भगवान की है, हर एक व्यक्ति भगवान का अंश है ना, तो हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है, तब हमारे अंदर से ईर्ष्या की भावना नहीं रहती है। और यही चीज़ इस पहले मंत्र में बताया गया है कि हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए, ईशावास्यम इदम सर्वम। यहाँ पे सब कुछ किसकी संपत्ति है, भगवान की संपत्ति है। इसलिए चूँकि सब कुछ भगवान की संपत्ति है तो मेरा इस पर कोई अपना क्लेम नहीं है। मैं केवल जो भगवान मुझे मेरे रख रखाव के लिए दे रहे हैं, मेरे मेंटेनेंस के लिए दे रहे हैं, वो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे ये दिया है, पर उसके ऊपर मेरा अधिकार नहीं है, ये समझना चाहिए। ये दृष्टिकोण में हमारे परिवर्तन आना चाहिए। और दूसरा है प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को भगवान के अंश के रूप में देखना। एक तो भगवान से संबंधित देखना और भगवान के अंश के रूप में भी देखना, भगवान से संबंधित ही है। मतलब इस जगत में जैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं ना, भूमि रपो अनल वायु खम मन बुद्धि रेवच, ये जगत जो 8 मुख्य तत्वों से जिसका निर्माण हुआ है, ये 8 मुख्य तत्व भगवान की कौन सी शक्ति है, भगवान की अपरा शक्ति है ना। और जो जीवात्मा है वो भी भगवान से डिफंक्ट है, लेकिन चूंकि उसके अंदर भगवान ने थोड़ी हायर शक्ति दी है, तो वो जीवात्मा भी किससे संबंधित है, भगवान से ही प्रकट हुआ है। इसीलिए भगवान के अंश हैं सब कुछ, जो कुछ भी है इस जगत में। चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी कहते हैं, कृष्ण एक सर्वास्त्रय कृष्ण सर्वधाम, कृष्णेर शरीरे सर्व विश्वेर विश्राम। भगवान ही एकमात्र सब चीज़ों के अबोध हैं। अबोध का मतलब है कि सब चीज़ें भगवान पर आश्रित हैं, हाँ, भगवान में निहित हैं, भगवान से अलग कुछ भी नहीं है। तो उस रूप में देखना वो हमारी दृष्टि में होना चाहिए, ऐसी भावना हमको डेवलप करनी चाहिए, ऐसा दृष्टिकोण डेवलप करना चाहिए। तो हम जब हम हर एक वस्तु को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं तो फिर हम उसको भगवान की सेवा में लगाने का प्रयास करते हैं, न कि अपने खुद की सेवा में, जो ईर्ष्या विहीन होने का, ईर्ष्या विहीन चेतना का एक लक्षण है। और तीसरा पॉइंट है हर वस्तु या व्यक्ति में भगवान की उपस्थिति को देखना। भगवान भी कहते हैं सभी चीज़ों में मैं हूँ, लेकिन मैं दिखता भी नहीं हूँ, कभी कभी हूँ भी और नहीं भी हूँ। तो किस रूप में हूँ, अपनी शक्तियों के रूप में हूँ, और मैं अपने पर्सनल रूप में कहीं भी नहीं हूँ, मैं अपने धाम में रहता हूँ। तो तात्पर्य में परमेश्वर की अनुभूति की 3 अवस्थाओं और उनके चरित्र और गुणों के अनुसार वर्णन किया गया है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी भगवान के 3 अवस्थाएं जो हैं अनुभूति की, कौन कौन सी, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, हाँ, उन अवस्थाओं और भगवान के जो अनुभव करने के जो 3 व्यक्तियों के 3 कैटेगरी है, उसको 3 अवस्था कहा गया है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसकी विस्तृत रूप से चर्चा किया है कि कौन व्यक्ति भगवान को किस रूप में देखता है। तो आज हम लोग उसी पॉइंट को विश्लेषण करेंगे। और जो व्यक्ति कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे है उसके क्या चरित्र हैं, जो व्यक्ति मध्यम अधिकारी स्तर पे है उसके चरित्र क्या हैं, और जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी स्टेज पे है उसके गुण और चरित्र क्या हैं, उसके गुणाचरण क्या होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो पहला है कनिष्ठ अधिकारी, दूसरा है मध्यम अधिकारी और तीसरा है उत्तम अधिकारी। सो पैराग्राफ 1 में कनिष्ठ अधिकारी के गुण, चरित्र और उसकी अवस्था की व्याख्या की गई है। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या होता है हम जानते हैं, अभी सीखेंगे ये। अपनी आस्था के अनुसार किसी मंदिर, मस्जिद या गिरजा घर में जाता है, जो भी इबादत के स्थान हैं जहाँ पर जाकर के भगवान की आराधना की जा सके। तो कनिष्ठ अधिकारी क्या सोचता है कि भगवान केवल मंदिर मस्जिद में रहते हैं, है ना, तो उसके ये एक लक्षण है। तो इसीलिए वो भगवान को ढूंढते हुए कहाँ तक जाता है, केवल मंदिर मस्जिद या गिरजाघर में जा कर के भगवान को ढूंढता है, उसके बाहर वो भगवान को
नहीं जानता है, ना ही तो उनको देखता है। और दूसरा है वो ऐसी धारणा रखता है कि भगवान केवल मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर में ही होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं। भक्तों के आध्यात्मिक स्तर या उनके अनुभव को नहीं समझ पाता। वो नहीं जान पाता है कि जो व्यक्ति भक्त है, जो भगवान के भक्त हैं, उनका स्टैंडर्ड कितना हाई है और उनके चरित्र क्या हैं, उनके साथ में कैसा बर्ताव करना चाहिए, उसको नॉलेज नहीं रहता है। और वस्तु स्थिति को बिना समझे यंत्रवत कार्य करता है, मशीन की तरह से कार्य करता है। हाँ, मंदिर में आना जाना, नाम जप करना, चला जाना। हाँ, आ करके कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, मंदिर में कुछ लोग आते हैं तो देखते हैं कि सब लोग दंडवत मार रहे हैं तो दंडवत मार दिया, इस तरफ से मार रहे हैं तो इस तरफ से मार दिया, इस तरफ से मार रहे हैं तो इस तरफ से मार दिया। हाँ, कभी कुछ कुछ माताएं आती है, देखो, हाँ, माताओं को चाहिए कि पंचांग दंडवत करें। लेकिन कोई कोई माता आती है मंदिर में तो सीधा फ्लैट सो जाती है, तो उनको लगता है जैसे बाकी लोग कर रहे हैं हमको भी ऐसे करना चाहिए। तो ये यंत्रवत करने के जैसा हुआ, मतलब कोई जानता नहीं है कि क्यों कर रहे हैं। हाँ, यंत्रवत करना। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो घर में भी भगवान की भक्ति करते हैं, सुबह सुबह उठ करके खट 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 घुमाएंगे। हाँ, और फिर वहाँ से निकल जाएंगे। क्यों घुमा रहे हो मालूम नहीं, हमारे घर वाले करते आए हैं, हम भी कर रहे हैं। क्या खर्चा जाता है, 2-4 रुपये का हम अगरबत्ती लाते हैं, नहा धो करके भगवान के सामने डिन 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 घुमा देते बस। तो वस्तु स्थिति को बिना समझे यंत्रवत कार्य करता है और अपनी इच्छा पूर्ति के लिए लड़ने झगड़ने भी लगता है। मतलब अगर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई तो वो क्या करता है, लड़ाई भी शुरू कर देते हैं। जैसे एक बार यहाँ पे हमारे एक डिवोटी प्रसाद बांट रहे थे, तो एक लेडी आई प्रसाद के लिए, उसने प्रसाद का प्लेट दिया तो उसने इतना प्रसाद दिया, बोला और दो, तो उसने और थोड़ा दे दिया, तो बोला और दे दो, तो बोला अभी बाकी लोग भी लाइन में हैं, उनको भी थोड़ा मिलने दीजिए। तो बोलती है तुम मेरे साथ में ऐसा दुर्व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि मैं नीच जाति की है इसलिए। अभी उसने वहाँ पे पॉलिटिक्स ला दिया। समझ में आया ना, वहाँ पे उसने क्या लाया, मैं छोटी जाति की है इसलिए तू मेरे को प्रसाद नहीं दे रहा है। हाँ, तो ये उनको मालूम है कि इस तरह का लड़ाई झगड़ा हम करेंगे तो हमारी इच्छा पूरी होगी। तो आजकल देखो वही सब चल रहा है समाज में, धर्म के नाम पे। सो इसको कहते हैं अपनी इच्छा पूर्ति के लिए वो लड़ने झगड़ने भी लगते हैं। हरिनाम की दीक्षा गुरु से मिली होती है, भगवान के नाम की दीक्षा मिली होती है, हरिनाम दीक्षा। 3 प्रकार की दीक्षा होती है, आप तो जानते होंगे। एक होता है नामाश्रय, एक होता है नाम दीक्षा, और तीसरा होता है ब्राह्मण दीक्षा, या उसको सेकंड इनिशिएशन भी बोलते हैं। तो नामाश्रय मतलब गुरु के पास में गए, गुरु ने बोल दिया कि ठीक है नाम जप करते रहो, पर दीक्षा उक्षा कुछ नहीं देते हैं। जैसे यज्ञ वगैरह कराते हैं ऐसा नहीं कराते हैं। पर जब नाम दीक्षा हो जाती है तो नाम दीक्षा में आपका नाम बदल देंगे, आपको हरिनाम दे देंगे और माला देंगे, कहेंगे, और फिर से आपको स्वीकार करने के लिए यज्ञ पे भगवान को साक्षी मान करके, अग्नि को साक्षी मान करके, उसको जैसे विवाह करते हैं ऐसे उसमें भी सबको साक्षी मान करके यज्ञ में उसको डालते हैं। और जब क्या कहते हैं ब्राह्मण दीक्षा होती है तो कान में गायत्री मंत्र देते हैं। तो उसके बाद में संन्यास दीक्षा होती है। ऐसे बहुत सारे दीक्षा के प्रमाण हैं। तो वही कह रहा है कि हरि नाम की दीक्षा, हाँ, यानी जो गुरु को स्वीकारोक्ति है कि गुरु ने उसको शिष्य के रूप में स्वीकार किया है और वो जप माला पर भगवान का नाम जपता रहता है, लेकिन कभी कभी दूसरों से लड़ता झगड़ता भी रहता है अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए। वो सब कैटेगरी में हम लोग आते हैं। हाँ, अभी तक हम लोगों का शुद्धिकरण नहीं हुआ है। कनिष्ठ अधिकारी सदैव भक्ति के निम्न स्तर पर रहता है और केवल मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा करने में रुचि दिखाता है और कहीं नहीं जाता है। वो केवल भगवान की भक्ति में लगा रहता है और वहीं जा कर के भगवान की भक्ति करना चाहता है। बस मंदिर में आता है, मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ता है, थोड़ा बहुत ये करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है, बाद में अपने दिनचर्या में लगा रहता है। तो ये कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण हैं। शास्त्र क्या कहते हैं कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण के बारे में, उसके बारे में हम लोग कोशिश करेंगे जानने के लिए। तो हम लोगों ने इसको भागवतम से, चैतन्य चरितामृत से, और वो क्या कहते हैं इसको भक्ति रसामृत सिंधु से, ये 3 जगह से लोकास कोट करके बता रहे हैं कि यहाँ पे कनिष्ठ अधिकारी इत्यादि जो हैं उनके क्या लक्षण हैं, उनको शास्त्र में उनके लिए क्या पहचान बताई गई है और उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो है बताई गई हैं। हम लोग इसको डिटेल में जब यह भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे उस समय हम लोग इसको थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, पर मोस्टली यहाँ भी मैंने बहुत कुछ दिया है। तो
ये श्रीमद् भागवत में 11वें कैंटो में बताया गया है कि अर्चायामेव हरयम पूजा यह श्रद्धये हते न तद्भक्तेषु न चान्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः। अर्चायामेव हरये पूजा, अर्चायाम, हाँ अर्चायाम एव, केवल अर्चा, अर्चा मतलब विग्रह, भगवान का जो अर्चा विग्रह है उसको, अर्चायामेव हरये पूजा यह श्रद्धये हते, भगवान के विग्रह की पूजा वो बड़ी श्रद्धा से करता है। हाँ, न तत् भक्तेषु, लेकिन भगवान के भक्त के प्रति उसकी उतनी रुचि नहीं रहती है। केवल भगवान के विग्रह के प्रति रुचि दिखाएगा, उनकी अच्छी से तन्मयता से सेवा करेगा, लेकिन भगवान के भक्तों से उसका आपस में ठीक रिलेशन नहीं रहता है। हाँ, ऐसे भक्त को जिसके अंदर ये लक्षण होते हैं उस भक्त को प्राकृत भक्त या कनिष्ठ भक्त कहा जाता है। कनिष्ठ मतलब अभी अभी जस्ट शुरुआत किया है। जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में अत्यंत श्रद्धापूर्वक तल्लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों या सामान्य लोगों के साथ किस तरह से व्यवहार किया जाए, हाँ, वह प्राकृत भक्त या कनिष्ठ अधिकारी भक्त कहलाता है। उसके बाद में चैतन्य चरितामृत कहती है, या हर कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन तेते हो क्रमे क्रमे तेते हो भक्त होइबे उत्तम। जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ हो, अदृढ़ मतलब ज़्यादा सुदृढ़ नहीं है, हाँ, वह नौसिखिया कहलाता है। नौसिखिया मतलब अभी अभी जस्ट सीखा है, हाँ, भक्ति का जो गुण है वो अभी अभी जस्ट सीखा है। हाँ, तो जिसकी श्रद्धा कोमल तथा अदृढ़ होती है वह नौसिखिया कहलाता है। लेकिन इस विधि से फिर भी अगर वो इसी तरह से लगा रहेगा, लोगों को आकर के ऑब्जर्व करता रहेगा, सुनता रहेगा, देखता रहेगा, तो धीरे 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 वो उत्तम भक्त की कैटेगरी तक ऊपर उठ सकता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो अमेरिका में प्रभुपाद जी ने जब लोगों को शिक्षा देना शुरू किया तो वो सबके सब नौसिखिया थे। उनको कृष्ण के बारे में, कृष्ण की भक्ति के बारे में क्या प्रोसीजर है इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है ना। और लेकिन प्रभुपाद ने उनको धीरे धीरे शिक्षा देना शुरू किया। जब तक प्रभुपाद ने उनको इनिशिएशन नहीं दिया था तब तक 4 नियम क्या होते ये भी नहीं बताया था। मतलब प्रभुपाद के पास आते थे, फिर भी मांस खाते थे, व्यभिचार में लगे रहते थे और नशा भी पान किया करते थे। पर प्रभुपाद ने जब उनको दीक्षा दिया, प्रभुपाद उनको भक्ति करवाए, हरिनाम दिए, नाम का उच्चारण करने के लिए लगाया। पर प्रभुपाद ने कुछ लोगों को थोड़ा सीरियस देखा तो बोला आप लोगों को दीक्षा लेनी चाहिए। जब लोगों ने दीक्षा लिया तो भी प्रभुपाद ने उनको पर्सनली बोला नहीं कि ये तेरा 4 नियम पालन करना है। प्रभुपाद ने एक पेपर पे लिख के बाथरूम के डोर पे चिपका दिए, जिन लोगों ने दीक्षा लिया है उनको ये 4 नियम कड़ाई से पालन करना चाहिए। तो सबको बम शॉक लगा, अरे बाप अभी तक नहीं बताए। और अभी ये लिख रहे हैं कि जिन लोगों ने दीक्षा लिया है उनको ये नियम कड़ाई से पालन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत आवश्यक है शुद्धिकरण के लिए। तो किसी ने जाकर के प्रभुपाद को ये नहीं बोला कि प्रभुपाद आपने पहले तो हमको बताया नहीं इतना सब कुछ। कुछ लोगों ने बोला होगा, है ना। और ऐसे लोग धीरे धीरे चले भी गए होंगे। प्रभुपाद ने बहुत सारे लोगों को दीक्षा दिया, 5000 या 8000 लोगों को दीक्षा दिया, लेकिन सबके सब नहीं टिके। कुछ लोग निकल गए होंगे क्योंकि ये 4 नियम नहीं पालन कर पाए। पर जो लोगों ने नियम पालन किया, क्रमे क्रमे तेते हो भक्त हो, उसमें से बहुत सारे लोग जो है उत्तम भक्त की कैटेगरी में आ गए, सन्यासी बन गए, बैक टू गॉड हेड चले गए, है ना। और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत के प्रचार में बहुत बड़ा योगदान भी किए और कर भी रहे हैं, है ना। तो जो नौसिखिया होते हैं वही धीरे धीरे अगर उससे लगे रहेंगे, नीति नियम का पालन करेंगे, जो गुरु बताते हैं उसको फॉलो करेंगे, तो धीरे धीरे वो भी उत्तम भक्त की कैटेगरी में आ जाते हैं। जिसकी श्रद्धा कोमल है, कोमल मतलब श्रद्धा जल्दी टूट सकती है, हाँ, नाजुक है, एकदम नाजुक है। उसको कोमल श्रद्धा मतलब ये जस्ट निकली है, जैसे कोमल पत्ता होता है ना, हाँ, वो कितना मुलायम होता है, नरम होता है, उसको चाहो तो ऐसे छू दो तो खराब हो जाएगा वो। तो उसी तरह से कुछ लोगों की श्रद्धा बड़ी कोमल होती है, और जब श्रद्धा कोमल होती है और दूसरा कुछ उनको उससे अच्छा या उससे ज़्यादा लॉजिकल कोई चीज़ मिलता है तो वो बदल भी जाते हैं, उनकी श्रद्धा टूट भी सकती है। इसीलिए गुरु जो है किसी को अगर श्रद्धावान बनाता है तो उसके साथ में बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बिहेवियर करता है, जिससे कि वो व्यक्ति, अभी सिंपल एक उदाहरण है, प्रभुपाद जी थोड़ा मजाक कर दिए थे उनके एक डिवोटी के साथ में, उसका नाम था पुरुषोत्तम। हाँ,
तो उस समय अमेरिका जो है मून लैंडिंग की बात कर रहा था, चंद्रमा पे यान भेजे थे ना अमेरिकन लोग। तो प्रभुपाद कह रहे थे कि ये लोगों ने अमेरिका पे यान भेजा नहीं है, पर उसको अपने गुरु की बातों में श्रद्धा नहीं थी। उसको लग रहा था कि मेरे देश के साइंटिस्ट जो कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, पर प्रभुपाद बोलते थे कि नहीं भेजा है। तो प्रभुपाद उसको हमेशा थोड़ा चिढ़ाया करते थे इसको लेकर के। उस जानते थे कि प्रभुपाद की इसका वो चंद्रमा के जो अभियान चलाया अमेरिका ने उसके प्रति इसको ज़्यादा श्रद्धा है। तो एक दिन वो यमुना माता जी के साथ कुक कर रहे थे, अचानक कुछ छौका वगैरह किया और उसमें से एक बड़ा सा मतलब फायर हो गया। फायर होने के बाद में फिर वो उसके मुंह के ऊपर कालिख वगैरह लग गई। हाँ, और दोनों रूम से बाहर आए, प्रभुपाद के रूम में घुसे तो प्रभुपाद ने देखा कि अरे ये पुरुषोत्तम के मुंह पे ये क्या हुआ है। उन्होंने पूछा तो प्रभुपाद ने देखा तो बोला पुरुषोत्तम अभी अभी चंद्रमा से उतर के आ रहा है। तो जैसे प्रभुपाद ने ये बोला उसको बहुत मतलब हार्ट में फील हुआ। और फिर वो प्रभुपाद का एक्चुअली पर्सनल सर्वेंट था, लेकिन फिर बाद में उसने प्रभुपाद को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसकी श्रद्धा बड़ी कोमल थी और वो इस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाया। तो श्रद्धा अगर कोमल है तो उसके साथ में थोड़ा ढंग से तो, लेकिन जो कनिष्ठ होता है उसके साथ में यही प्रॉब्लम होता है कि उसकी श्रद्धा कोमल है अगर उसके साथ ठीक से। इसीलिए प्रभुपाद लोगों के साथ पहले कैसे बर्ताव करते थे, उनके साथ रॉयल बर्ताव करते थे। वो आते थे तो उनको अच्छा से ट्रीटमेंट करते थे, उनको डांटते पीटते नहीं थे। लेकिन भक्ति के मार्ग में डांटना पीटना भी आवश्यक है, समझ में आया ना। क्योंकि गुरु अगर वही तुमको मनमानी करते रहने देगा तो वो ठीक बात नहीं है, तब तुम प्रगति नहीं कर पाओगे। प्रगति करने के लिए भौतिक जगत से कुछ बंधन जो है वो टूटना चाहिए। हाँ, लेकिन लोगों को बुलाने के लिए स्टार्टिंग में बोलते हैं, जैसे प्रभुपाद ने बोला खूब खाओ, तो लोग 20-20, 25-25 चपाती खा जाते थे। और खा करके वहीं कभी प्लेट के बगल में ही सो जाते थे। हाँ, पर बाद में धीरे धीरे प्रभुपाद ने बोलने लगे कि तुम लोग इतना खाओगे तो फिर भक्ति कैसे करोगे, तो खाने पे कंट्रोल करो। तो उन्होंने कहा प्रभुपाद आपने स्टार्टिंग में बोला था खूब खाओ, अभी कंट्रोल करने की क्यों बोल रहे हैं। हाँ, तो ये कोमल श्रद्धा की बात है। पर जब धीरे धीरे वो श्रद्धा प्रगाढ़ होती है तब चाहे कुछ भी आए तब प्रॉब्लम नहीं होता है, तब वो उत्तम अधिकारी भक्त के स्तर पर उठ सकता है। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं यो भवेत कोमल श्रद्धा स कनिष्ठो निगद्धते। सेम यही चीज़ जो चैतन्य चरितामृत में कहा गया है उसी को दूसरे संस्कृत भाषा में कहा, वो बंगाली में कहा गया था। यो भवेत कोमल श्रद्धा, कनिष्ठ अधिकारी वह है जो शास्त्र आदि में निपुण नहीं रहता है और दुर्बल श्रद्धा वाला होता है। उसकी श्रद्धा कभी भी टूट सकती है। और श्रद्धा उसकी दुर्बल क्यों है? क्योंकि उसको शास्त्र के जो कथन है उसके ऊपर विश्वास नहीं है। हाँ, वो शास्त्र के जो सिद्धांत हैं उसमें निपुण नहीं है। निपुण मतलब एक्सपर्ट नहीं है कि किसी भी तरीके से अपनी बात को सिद्ध कर सके। जो व्यक्ति निपुण नहीं होता है वो अपनी केस भी नहीं लड़ सकता है कोर्ट में जाकर के। देखिए, इसीलिए लोग वकील पकड़ते, क्यों? क्योंकि लोग सोचते हैं वकील जो है वो लर्नेड है, सीखा हुआ है, उसके पास में पूरा वो ज्ञान है, वो हमारे तरफ से केस लड़ लेगा। और मेरे अंदर वो केस लड़ने की क्षमता नहीं है, इसलिए वकील को पैसा देते हैं। पॉइंट समझ में आया? तो जिसकी श्रद्धा कोमल रहती है, कोमल श्रद्धा होने का कारण है कि उसको पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है, वो शास्त्र के सिद्धांतों में एक्सपर्ट नहीं है। वो किसी के भी द्वारा छोटी मोटी चीज़ों के द्वारा से भी उसको फंसाया जा सकता है, मतलब उसकी श्रद्धा को जो है भ्रमित किया जा सकता है। पैराग्राफ 1 में ये चर्चा हुई थी। पैराग्राफ 2 में मध्यम अधिकारी भक्त के चरित्र और गुणाचरण का वर्णन किया गया है कि मध्यम अधिकारी भक्त कैसा होता है, उसके बारे में। कीर्तन लीड कर रहे वो लोग। भागवतम कहती है ईश्वरे तद अधीनेषु बालिशेषु दिशत्सु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यह करोति समध्यमा। मध्यम अधिकारी वह भक्त है जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम का सर्वोच्च पात्र मान करके पूजता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है और जो स्वभाव से ईर्ष्यालु लोग हैं उनसे दूर रहता है। तो ये 4 प्रकार के आचरण बताए गए हैं। वो कनिष्ठ भक्त के अंदर ये आचरण नहीं देखने को मिलते। कनिष्ठ भक्त केवल भगवान को मानता है, बाकी सबको अलग मानता है। और भगवान बहुत कहाँ मानता है? भगवान को सर्वत्र नहीं देखता है, भगवान को केवल अर्चा विग्रह के अंदर देखता है। लेकिन मध्यम अधिकारी भक्त वो है
जो यद्यपि शास्त्र में इतना ज़्यादा निपुण नहीं होता, ऑफ कोर्स निपुण होता है, शास्त्र में इतना ज़्यादा निपुण नहीं होता है, लेकिन वो भगवान को अपने उपासना का, अपने पूजा का पात्र मानता है। वो जानता है कि भगवान के साथ की ही पूजा की जानी चाहिए। यहाँ पे लिया ना, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा, 4 चीज़ें बताई है। प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। ये 4 आचरण बताए गए हैं। यह करोति, जो करता है वो मध्यम अधिकारी कहलाता है। तो प्रेम किससे करना है? भगवान से प्रेम करना। हाँ, और मैत्री किससे करता है? मित्रता किससे करता है? भगवत भक्तों से मित्रता करता है, मतलब जो भगवान के भक्त हैं उनसे मित्रता करता है। और जो भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान के बारे में जो अज्ञानी हैं, जो जान नहीं रहे हैं लेकिन जानने की इच्छा रखते हैं, ऐसे लोगों को वो क्या करता है? एक काउंसलर की तरह से या एक सलाहकार की तरह से भगवान के बारे में उनको शिक्षा देता है। हाँ, और चौथा सबसे अच्छा आचरण उसका ये है कि जो लोग भगवान को नहीं जानना चाहते हैं और जो उस व्यक्ति से द्वेष रखते हैं या भगवान से द्वेष रखते हैं, उनसे वो द्वेष नहीं रखता है, लेकिन उनके साथ में उपेक्षापूर्ण बर्ताव करता है। मतलब वो जो कुछ भी करेंगे तो उनके प्रति वो कोई ध्यान नहीं देता है। गाली दिए तो देते रहो, दूर से नमस्कार, उनसे ज़्यादा संग नहीं करना चाहिए। तो ये मध्यम अधिकारी भक्त जो होता है वही वास्तव में एक्चुअली प्रीचर होता है। प्रीचर मतलब जो प्रचारक होता है, उसको मालूम है कि किसके साथ में किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग जो है भगवान को गाली देते हैं या भगवान के भक्तों को गाली देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उनसे लड़ाई करना चालू कर देता है। समझ में आया ना? बुद्धि से काम लेता है। उनके साथ वो ज़्यादा लिपटता नहीं। उसको मालूम है कि ऐसे लोगों के साथ में मैं ज़्यादा चर्चा करूँगा या ज़्यादा वाद विवाद करूँगा तो क्या होगा? वो लोग भगवान को गाली दे करके या भक्तों को गाली दे करके और ज़्यादा पाप करेंगे। समझ में आया ना? या उसके साथ में भी मारपीट कर सकते हैं। तो इसके लिए वो उन लोगों को क्या करता है? दूर से नमस्कार करता है। हाँ, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है। लेकिन जो लोग भगवान को जानना चाहते हैं, हम लोगों को सबको सीखना चाहिए। क्योंकि हम लोग सब लोग अपने अपने स्तर पर प्रचार करते हैं, है ना? तो जब हम सब अपने अपने स्तर पर प्रचार करते हैं तो हमको जानना चाहिए कि किसको भगवान के बारे में बताना चाहिए, किसको भगवान के बारे में नहीं बताना चाहिए। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि जो लोग द्वेषी हैं उनको मेरे बारे में या जो ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूँ अर्जुन, उनको नहीं बताना चाहिए। क्यों नहीं बताना चाहिए? क्योंकि या तो वो लोग उस ज्ञान का मिसयूज़ करेंगे या उसमें विश्वास नहीं करेंगे। तो मिसयूज़ करेंगे तभी भी उनको पाप लगेगा, दुरुपयोग करेंगे तो, और विश्वास नहीं रखेंगे तभी भी उनको पाप लगेगा। तो ऐसे लोगों को ये नॉलेज नहीं देना चाहिए। समझ में आया ना? जैसे कोई कहे कि अगर वो एक स्टोरी है ना कि बंदर के हाथ में उसने क्या दे दिया? तलवार दे दिया, और बंदर को अपना अंगरक्षक नियुक्त कर दिया राजा ने, है ना? राजा ने बंदर के हाथ में तलवार दे दिया और अपना अंगरक्षक नियुक्त कर दिया। तो बंदर जो है उसके बेडरूम के चारों तरफ घूम रहा था तलवार हाथ में लेकर के। तो देखा कि एक मक्खी जो है वो राजा के बॉडी पे जाके बार बार बैठ रही है, बड़ा परेशान कर रही है। तो जाके मक्खी को हलाता था। मक्खी तो अपना स्वभाव जानते हैं आप सभी लोग, मक्खी को जितना भगाओ उतना उसी जगह पे आके बैठती। पता नहीं उसको क्या उसका स्वभाव है ये, उसको जहाँ से भगाओ वहीं पे ज़्यादा आकर के बैठेगी। तो बंदर देखता रहा, बहुत परेशान हो गया, सोचा अभी इसको मार ही डालता हूँ। बंदर जाके राजा की नाक पे, मक्खी जो है राजा की नाक पे जाके बैठ गई। बंदर तलवार निकाला और राजा की नाक ही काट दिया। ऑफ कोर्स इस स्टोरी को बहुत तरीके से लिया जाता है। हाँ, कुछ लोग कहते हैं कि अपना जो असिस्टेंट रखना है तो ऐसे व्यक्ति को रखो जो थोड़ा बुद्धिमान हो। समझ में आया ना? बंदर की तरह से चंचल वाला नहीं होना चाहिए। तो कहने का अर्थ ये है कि हमको उस व्यक्ति के प्रति संबंध सही बनाना चाहिए जो एक्चुअली जानना चाहता है भगवान को और भगवान के बारे में ज्ञान रखना चाहता है। तो ऐसे के प्रति हमको क्या करना चाहिए? उसको सही ज्ञान देने के लिए कोशिश करनी चाहिए। भगवान से मैत्री, और जो भगवत भक्त हैं, क्योंकि हम दूसरों को जब पोषण देते हैं तो हमको भी पोषण की आवश्यकता होती है। तो जब तक हम भक्तों का संग नहीं करेंगे तो हमको कहाँ से पोषण मिलेगा? मच्चिता मद्गता प्राणा बोधयन्तश्च परस्परम। एक दूसरे से भगवान भक्तों से चर्चा करने पे क्या होता है? हमारी बुद्धि भी थोड़ा ऊपर बढ़ती है। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं ही सबसे 30 मार खाऊं, मैं ही लोगों को शिक्षा दूंगा, मैं किसी से शिक्षा नहीं लूँगा।
शिक्षा लेनी चाहिए। किससे? हर एक से नहीं लेनी चाहिए। हाँ, जो आपसे स्टेटर पे ऊपर है उससे शिक्षा लेनी चाहिए, और जो आपसे नीचे के स्तर पे है तो उसको बेचारे को कृपापूर्वक शिक्षा देनी चाहिए। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, शास्त्र युक्ति नहीं जाने दृढ़ श्रद्धावान, मध्यम अधिकारी से ही महाभाग्यवान। जो व्यक्ति शास्त्र नहीं जानता नहीं है, शास्त्र की युक्ति को, शास्त्र में बहुत सारा गूढ़ रहस्य होता है, समझ में आया ना? शास्त्र में बहुत सारा गूढ़ रहस्य होता है। जैसे आपको एक स्टोरी बताऊं, पहले भी बता चुका हूं। उसमें श्लोक तो देखा जाए तो सिंपल संस्कृत में है, लेकिन उसका रहस्य बड़ा गूढ़ है। उसको कुछ तो छंद बोलते हैं, वे मुझे ध्यान नहीं आ रहा उसको क्या छंद कहते हैं, पर वो श्लोक ऐसे है। हाँ, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा। सुनाया था पहले? अभी पूछता हूँ किसको याद है। हाँ, केशवम पतितम दृष्ट्वा पांडवा हर्ष निर्भरा, रुदंती कौरवा सर्वे हा हा केशव केशव। बताइए। यस, सुना है आप लोग को, पहले बताया, मुझे मालूम वो रूम में बताया था। पानी में रहने वाला मछली। हाँ, देखो इस श्लोक को अगर हम साधारण भाषा में लेंगे तो क्या लगता है? पांडवा केशवम पतितम दृष्ट्वा, केशव को गिरता हुआ, पतितम मतलब गिरता हुआ, दृष्ट्वा माने देखकर, पांडवा यानी पांडव हर्ष निर्भरा, खुश हो गए। केशव को गिरता हुआ देख करके पांडव लोग क्या हो गए? खुश हो गए। रुदंती कौरवा सर्वे, लेकिन सारे कौरव रोने लगे। रुदंती माने रोने लगे, कौरव माने कौरव। हाँ, रुदंती कौरवा सर्वे, सभी कौरव रोने लगे। क्या? छाती पीट पीट करके, हा केशव केशव, अरे केशव गिर गया, केशव गिर गया, केशव गिर। पर इसका ये अर्थ नहीं है। अगर हम साधारण स्तर पर सोचेंगे तो इसका अर्थ क्या है? यही है कि केशव को गिरता हुआ देख करके पांडव जो है बड़े खुश हो गए, और कौरव जो है वो रोने लगे, छाती पीट पीट करके, अरे केशव गिर गए, केशव गिर गए। पर इसका अर्थ क्या है? पांडव का अर्थ होता है मछली, समझ में आया ना? केशव, शव मतलब होता है बॉडी, हाँ, डेड बॉडी, समझ में आया ना? केशव, केशव मतलब एक कोई एक शव, हाँ, कोई एक डेड बॉडी पानी के ऊपर एक डाल से लटक रहा था। समझ में आया ना? तो वो शव जो है डाल पे से जो लटक रहा था वो क्या हो गया? गिर गया। कहाँ गिरा? पानी में गिरा। तो वो उस डेड बॉडी को पानी में गिरता हुआ देख करके पांडवा, पांडवा मतलब मछलियाँ, हाँ, पांडवा प्लूरल शब्द है, मछलियाँ जो है वो बड़ी खुश हो गई कि अरे वाह, हमारा भोजन आ गया। डेड बॉडी गिरा तो उनके लिए खाना हो गया, है ना? लेकिन वो कौवे जो पेड़ के ऊपर बैठे थे, वो डेड बॉडी खाने के चक्कर में वो देखे कि अरे डेड बॉडी तो पानी में गिर गया। तो कौरव माने कौवे, हाँ, कौवे क्या हो गए? रोने लगे। हाँ हाँ, अरे चला गया डेड बॉडी, हम क्या खाएंगे? हाँ केशव केशव। हाहाकार मच गया उनमें कि ये शव जो है जो लटक रहा था वो गया, हमको नहीं मिलेगा खाने के लिए। तो इसका ये अर्थ है। पर अगर साधारण दृष्टिकोण से देखें तो इसीलिए शास्त्र के गूढ़ रहस्य को जानने वाला होना चाहिए। शास्त्र के गूढ़ रहस्य को जानने वाला होना चाहिए। जैसे भगवान भगवत गीता में ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए हैं, जब तक हम उस शब्द के अर्थ को, उसके अनेक प्रकार के अर्थ को हम ठीक से नहीं जानेंगे, हाँ, तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे अजोपि सन नव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वामवष्टभ्य, हाँ, संभवामी आत्म माया। भगवान कहते मैं अपनी आत्म माया से यहाँ पे प्रकट होता हूँ। अज अपि सन्न, हाँ, अजोपि सन मतलब मैं अजन्मा हूँ। अज का अर्थ होता है यहाँ अजन्मा, लेकिन अगर आप संस्कृत डिक्शनरी उठा करके देखेंगे तो अज का अर्थ ये होता है बकरी भी होता है। तो हमारे मैक्स मुलर जी जो थे, भारतीय शास्त्रों का जो मिसइंटरप्रिटेशन किया उन्होंने, उसके लिए उन्होंने क्या किया? देखो, ये तुम्हारा लोगों का
भाव जो है वो तोड़ने के लिए उनको बताने लगे कि देखो यहाँ पे लिखा है अज अपि सन, तुम्हारा भगवान कहता है यद्यपि मैं बकरी हूँ। समझ में आया ना? तुम्हारा ही भगवान कहता है कि यद्यपि मैं बकरी हूँ, तो तुम्हारा भगवान बकरी है, घोड़ा है ग्रीव है ना, घोड़ा है, हाथी है, गणेश जी। वही कहते हैं कि तुम्हारा भगवान बकरी है, घोड़ा है, तुम कैसा भगवान मानते हो? तुम लोग जानवर है। अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। तो लोगों का मन में आता है कि क्या है बकरी, हम तो बकरी रोज खाते हैं। हाँ, बकरी चढ़ती है, हम उसको मार भी देते हैं, तो भगवान बकरी कैसे है? पर भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं बकरी हूँ। भगवान क्या बता रहे हैं? मैं अजन्मा हूँ, जन्म नहीं लेता हूँ। तो अगर हम ये शास्त्र के शब्दों को नहीं जानेंगे तो उसके रहस्य को कैसे जानेंगे कि उसमें बताया क्या गया है? इसीलिए बहुत सारे इंटरप्रेटर लोग जो हैं संस्कृत के शब्दों को ले करके और भगवत गीता या बाकी सब शास्त्र के अर्थों को, जैसे अभी एक तुम्हारा एक मुसलमान है ना, कोई क्या नाम है उसका, जाकिर नायक। जाकिर नायक यही काम कर रहा है, बहुत सारे हिंदुओं को पकड़ करके, और बहुत सारे हिंदुओं के बड़े बड़े प्रचारक लोगों को, साधु सन्यासियों को मंच पर बुला लेता है, और मंच पर बुला करके क्या बोलता है? उनको चैलेंज करता है शास्त्र के बारे में। क्योंकि उनको ठीक से शास्त्र का इंटरप्रिटेशन नहीं मालूम है, तो इसीलिए वो जो चैलेंज देता है पब्लिक के सामने सबका मजाक बना देता है, और फिर पब्लिक बोलती वाह वाह ये कितना विद्वान है। लेकिन उसकी विद्वता किस में है? वो खुद ही नहीं जानता है कि वो ओरिजिनल रियलिटी क्या है, वास्तविकता क्या है, वो खुद ही नहीं जानता है, और अपने आप को मूर्ख जनता के सामने क्या करता है? एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति के रूप में पोस करता है। समझ में आया ना? तो शास्त्र के गूढ़ रहस्य को जानने वाला होना चाहिए। तो मध्यम अधिकारी जो है, यद्यपि शास्त्र के गूढ़ रहस्य को बहुत अधिक नहीं जानता है, फिर भी जानता है, हाँ, लेकिन नहीं जानता है। कुछ प्रचारक लोगों को कभी कुछ लोग बहुत भारी क्वेश्चन पूछ देते हैं तो आदमी उधर ही अटक जाता है। जैसे हमारे ये प्रभु जी जाते हैं प्रचार करने के लिए कभी कभी अपने गाँव में, है ना, तो इनको कुछ लोग कोई प्रश्न पूछ देते तो ये सोच में पड़ जाते कि अरे हाँ ऐसा भी तो है। तो वो आके मेरे को पूछते हैं कि क्या हुआ इसका, ऐसा क्या होता है? तब उनको बताना पड़ता है कि नहीं, ये इसका अर्थ ऐसा है, इसको ऐसे समझना चाहिए, इसको इस तरह से जवाब देना चाहिए। क्योंकि प्रश्न पूछने वाले की मति को भी पहले समझना आवश्यक है कि ये किस मति से प्रश्न पूछ रहा है। जानने के लिए पूछ रहा है, चैलेंज करने के लिए पूछ रहा है ना, जानना चाहता है तो फिर उसको किस तरह से बताना चाहिए, चैलेंज करने के लिए पूछ रहा है तो उसको किस तरह से आंसर देना चाहिए। इसमें प्रभुपाद एक्सपर्ट थे। इसमें कौन एक्सपर्ट थे? प्रभुपाद एक्सपर्ट थे। समझ में आया ना? जैसे किसी जर्नलिस्ट ने प्रभुपाद को बोला कि प्रभुपाद आप तो साधु हो, साधु होकर के 1 करोड़ की गाड़ी रोल्स रॉयस में घूमते हो। समझ में आया? प्रभुपाद उसके मति को समझ गए। सो प्रभुपाद ने समझ गए कि ये मेरी टांग खींचना चाहता है। सो प्रभुपाद ने क्या कहा, अरे ये रोल्स रॉयस क्या है, ये तो कचरा गाड़ी है। हाँ, ये रोल्स रॉयस जो है ये टिन पत्रे की बना करके लेके आए हैं, लोहे की, ये तो सोने की होनी चाहिए। मैं कौन हूँ? भगवान का रिप्रेजेंटेटिव, साक्षात भगवान का रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते मुझे ये रोल्स रॉयस गाड़ी में मेरे डिसाइपल रिसीव कर रहे हैं। ये मैं स्वीकार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि डिसाइपल्स हमारे गरीब है। हाँ, मेरे लिए तो रोल्स रॉयस क्या, इससे भी बड़ा सोने की गाड़ी लेकर के आना चाहिए ये लोग। हाँ, तो किसी को लगे अरे प्रभुपाद तो बड़ा बोस्टिंग कर रहे हैं, लेकिन प्रभुपाद उसके मति को समझ रहे हैं, उसके मति को चैलेंज कर रहे हैं। समझ में आया ना? ऐसे ही किसी व्यक्ति ने, किसी माता जी ने प्रभुपाद को बहुत बार क्वेश्चन किया कि जो लेडी शादी नहीं करती है उसको क्या कहना चाहिए, ऐसे ही घूमती है उसको क्या कहना चाहिए। सो प्रभुपाद बहुत देर तक सुनते रहे, बाद में उसको बोला कि उसको प्रॉस्टिट्यूट कहना चाहिए। समझ में आया ना? तो नेक्स्ट डे पेपर में आ गया, प्रभुपाद सेज ऑल लेडीज प्रॉस्टिट्यूट। पॉइंट समझ में आया ना? तो इसलिए शास्त्र के और व्यक्ति के गूढ़ रहस्य को जानने वाला जब होगा तभी वो ठीक से प्रचार कर सकता है। इसीलिए उसको मध्यम अधिकारी के लक्षण बताए गए हैं। यद्यपि वो शास्त्र में, लेकिन वो क्या करता है, उसकी श्रद्धा दृढ़ है। कभी कभी वो नहीं जानता है कि इसका क्या अर्थ होगा, तो बोलता है ठीक है मैं नहीं जानता हूँ ना, लेकिन ये एक बात परफेक्ट है, ये इसमें है तो है, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं मेरे से सीनियर जो है उससे पूछ के आपको बताऊँगा। समझ में? पर मैं आपको कन्विंस करूँगा। ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो वो सही है, मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं इस तरफ नहीं जान रहा हूँ कि किस तरह से, पर मैं पूछ करके बताऊँगा। उसको कहते हैं प्रचारक। वो मैदान कभी भी हारता नहीं है।
है ना। और भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, यह शास्त्र आदि स्व अनिपुण श्रद्धावान स तु मध्यम। जो शास्त्र ज्ञान में या शास्त्र सम्मत युक्ति प्रदर्शन में निपुण नहीं है। शास्त्र सम्मत युक्ति प्रदर्शन मतलब अभी जो बताया, शास्त्र में जो युक्ति बताई गई है, हो सकता है उसके गुण रहस्य को वो नहीं जानता हो, परंतु उसकी श्रद्धा दृढ़ है। शास्त्र ने कहा है, जैसे प्रभुपाद जी किसमें लिखते हैं, हाँ ये चेतन, इसमें ईशोपनिषद के स्टार्टिंग में जहाँ पे उन्होंने शास्त्र की बात की है भूमिका में, प्रभुपाद जी कहते हैं कि लंदन में अगर किसी को कहो तो पहले भारत में लोग ऐसा कहते थे कि क्या ये शास्त्र की बात है कि हम तुम्हारी बात माने। पढ़ा है ना ये आप लोगों ने। तो शास्त्र के ऊपर इतना उसका विश्वास होना चाहिए, वह भक्ति का मध्यम अधिकारी कहलाता है। मध्यम अधिकारी के लक्षण क्या हैं? शास्त्र और शास्त्र युक्ति में निपुण नहीं होता है, तर्क प्रस्तुत करने में कच्चा होता है, दृढ़ श्रद्धावान होता है, गुरु साधु शास्त्र और कृष्ण में उसकी अटूट श्रद्धा होती है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रेम का सर्वोच्च पात्र मान करके पूजता है, गुरु आज्ञा से भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में पूरी तरह से लगा रहता है या व्यस्त रहता है, भगवत भक्तों को मित्र बनाता है, अज्ञानी के प्रति दया दिखाता है, ईर्ष्यालु से दूर रहता है और गुरु से दीक्षा प्राप्त किए रहता है, भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित रहता है। और इसका उदाहरण के रूप में ये नीचे लिखा है मैंने, जयपुर के बंगाली पुजारियों जो रामानंदी को उत्तर नहीं दे पाने के कारण बलदेव विद्याभूषण को बुलाते हैं। तो आप लोग को मालूम होगा वो गलता जी में क्या लफड़ा हुआ था, मालूम है? जयपुर में एक स्थान है गलता जी, वहाँ पे एक ऋषि रहते थे, गालव ऋषि। गालव ऋषि के कारण उस जगह का नाम गलता जी पड़ा है। तो जब गोविंद जी का और राधा रानी का जब जयपुर में ट्रांसफ़र हो गया था, यानी वृंदावन से जयपुर आ गए थे, वहाँ पे उनकी सेवा पूजा चल रही थी। उस समय राजा जयसिंह थे। तो उस समय गलता जी जो था, गलता जी वहाँ पे रामानंदियों का हेडक्वार्टर था। इनफैक्ट कहा जाता है कि तुलसीदास जी भी वहीं पे बैठ करके उन्होंने कुछ रामचरितमानस को भी कुछ पोर्शंस वहाँ पे बैठ करके उन्होंने लिखे थे, सर्टन पॉइंट्स वहाँ पे उन्होंने लिखे थे। वहाँ पे अच्छा बड़ा मंदिर है राम जी का भी। तो गलता जी में ये जो रामानंदी साधु थे उन लोगों का ज़्यादा प्रभाव था, जो सन्यासी लोग थे रामानंदी। तो उन लोगों ने जाकर के राजा जयसिंह से कहा कि ये जो राधा और कृष्ण की एक साथ पूजा होती है ये गलत है, ये पूजा नहीं होनी चाहिए। तो राजा ने तर्क पूछा कि क्यों नहीं होनी चाहिए, तो कहा कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं हुआ है। राधा जो है वो कृष्ण की क्या है, और अविवाहिता सहेली है, तो इसके लिए वो भगवान की क्या कहते हैं, उनको काउंटर पार्ट नहीं मानना चाहिए, उनकी पूजा साथ में नहीं की जानी चाहिए। क्यों? हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो रामानंदी लोग जो है ये राधा और कृष्ण के तत्व को न जानने के कारण इस तरह का तर्क देते हैं। समझ में आया ना? राधा और कृष्ण वास्तव में कौन है? राधा और कृष्ण एक ही व्यक्ति हैं जो दो स्वरूप में प्रकट हुए हैं। समझ में आया ना? जैसे मेरे को किसी ने व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था कि राधा ने कृष्ण को पूछा कि प्रभु आपने मुझसे विवाह क्यों नहीं किया? तो कृष्ण ने कहा कि देखो, विवाह करने के लिए दो लोग चाहिए और तुम और मैं एक ही हूँ, तो हमारा और तुम्हारा विवाह कैसा है? ये तो लोगों का ये कहना है, पर वास्तविकता भी क्या है? राधा कृष्ण एक है। हाँ, जो चैतन्य चरितामृत में कविराज गोस्वामी जी बताते हैं। हाँ, राधा कृष्ण पहले एक थे, पूरा भेद भाव गताओ, तो ये वाला जो श्लोक है इसमें बताते हैं कि राधा कृष्ण पहले एक थे, लेकिन किसी कारण बस वो आपस में दो भाग में व्यक्त हो गए, एक स्त्रीलिंग स्वरूप और एक पुल्लिंग स्वरूप। सो जो भगवान का पुल्लिंग स्वरूप है वो कृष्ण है, और जो भगवान का स्त्रीलिंग स्वरूप है वो कौन है? वो श्रीमती राधा रानी है। तो राधा और कृष्ण जब सम्मिलित होते हैं तभी वो पूर्ण भगवान के रूप में प्रकट हैं। ऐसे भी कृष्ण भी पूर्ण भगवान के रूप में प्रकट हैं। सो इसीलिए राधा और कृष्ण का साथ साथ सेवा होनी चाहिए, साथ साथ उनके विग्रह की सेवा होनी चाहिए। पर रामानंदी इस तत्व को नहीं जानते थे।
तो इसीलिए राजा को जा कर के, तो राजा भी इस तत्व को ठीक से नहीं जानता था। और जो वहाँ पे बंगाली पुजारी लोग जो डिटीज के साथ में पहले बंगाल से गोस्वामियों ने उनको वृंदावन में बुलाया था और वृंदावन से उनका परिवार जो है वहाँ जयपुर में जा कर के पूजा कर रहे थे, तो वो लोगों को भी इस तत्व के बारे में नहीं पता था। और उन लोगों ने क्या किया, राजा को इतना प्रेरित कर दिया कि राजा ने राधा रानी का जो विग्रह है गोविंद जी के साथ से हटा दिए और उनको कहा कि जब तक आप लोग इस चीज़ को सिद्ध नहीं करोगे तब तक राधा रानी का वर्शिप हम नहीं कर सकते हैं गोविंद जी के साथ में। तो बंगाली पुजारी सब जो है वो इस बात को सिद्ध नहीं कर पा रहे थे, तो इसके लिए उन्होंने विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को लेटर लिखा, मतलब मैसेंजर भेजा, दूत भेजा कि इस तरह से प्रॉब्लम है और हम लोग इसको सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आइए और इस चीज़ का निराकरण कीजिए। राजा ने भी उनको बुलाया क्योंकि वो जानते थे कि गौड़िया वैष्णव जो है चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं और वो लोग जो है इस चीज़ को जो कर रहे हैं तो दैट इज़ ए परफेक्ट थिंग, लेकिन वो खुद भी रामानंदियों के तर्क को काट नहीं सकता था। तो इसीलिए जब विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद को बुलाया तो विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद उस समय बीमार थे। उन्होंने अपने शिष्य बलदेव विद्याभूषण को कहा कि आप जा करके और इस चीज़ का निराकरण करो। तो बलदेव विद्याभूषण जब गए तो रामानंदियों के साथ में तर्क वितर्क हुआ। तर्क वितर्क में उन्होंने रामानंदियों के सभी तर्क को काट दिया और अंत में उन्होंने एक तर्क रखा कि आप लोगों का कोई आपका जो संप्रदाय है ये संप्रदाय ही बोनाफाइड नहीं है। ये संप्रदाय ही आपका बोनाफाइड नहीं है, जो गौड़िया संप्रदाय है ये संप्रदाय ही बोनाफाइड नहीं है। फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से गौड़िया संप्रदाय बोनाफाइड है और किस तरह से ये मध्वा संप्रदाय का अंग है। समझ में आया ना, शास्त्र में बताया गया है 4 संप्रदाय है, उसमें मध्वाचार्य का एक संप्रदाय बताया ब्रह्म संप्रदाय, पर उन्होंने मध्वाचार्य के संप्रदाय से गौड़ीय संप्रदाय को अलग कर दिया, समझे। तो इसके लिए बलदेव विद्याभूषण जी ने उस तर्क को भी काटा और उसको भी स्थापित किया। फिर बाद में उन्होंने कहा कि आप लोगों का अपना खुद का कोई भागवत पे कमेंट्री नहीं है। ब्रह्मसूत्र जो है, ब्रह्मसूत्र के ऊपर आपका कोई कमेंट्री नहीं है, इसलिए हम आपको एक बोनाफाइड संप्रदाय स्वीकार नहीं करेंगे। गौड़िया लोगों का कोई कमेंट्री नहीं है। तो उन्होंने कहा कि गौड़िया लोगों ने कमेंट्री इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि व्यासदेव जिन्होंने वेदांत सूत्र लिखा, उन्होंने वेदांत सूत्र के ऊपर श्रीमद् भागवतम को उसके कमेंट्री के रूप में, उसके भाष्य के रूप में श्रीमद् भागवतम को प्रेजेंट किया। तो भागवतम जो है स्वयं उसी लेखक के द्वारा लिखा गया स्वाभाविक भाष्य है, नेचुरल कमेंट्री है। तो इसके लिए हम लोगों को दूसरा भागवतम को जो स्वीकार करते हैं उनको दूसरा कमेंट्री लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। फिर भी उन्होंने माना नहीं, उन्होंने चैलेंज किया इस विषय को लेकर के। तो बलदेव विद्याभूषण ने कहा कि ठीक है, मैं 30 दिन के अंदर कमेंट्री लिख करके लाऊंगा। तो उनको मालूम था कि कोई भी विद्वान जो है 30 दिन के अंदर वेदांत सूत्र के ऊपर कमेंट्री लिख करके नहीं दे सकता है। फिर उन लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि ठीक है, तुम 30 दिन के अंदर लिख करके लेके आओ। तो फिर वो गोविंद जी के पास में गए। उस समय गोविंद जी का मंदिर जो था यहाँ पे, जो महल है वहाँ पे नहीं था, वो कनक वृंदावन में था। वहाँ पे गए, गोविंद जी के पास में जा कर के उन्होंने गोविंद जी से प्रार्थना किया कि प्रभु, मैंने ताव में आकर के 1 महीने का समय तो मांग लिया, पर अब मैं 1 महीने में इतना बड़ा कमेंट्री कैसे लिख पाऊँगा, तो आप मेरी मदद करो। तो भगवान उनको स्वप्नादेश देते हैं कि ठीक है, तुम लिखना आरंभ करो, मैं डिक्टेशन दूंगा, मैं तुमको लिखाऊंगा कि क्या लिखना है। तो इसके लिए वो लिखना शुरू किए और गोविंद जी उनको डिक्टेशन देना शुरू किए। और इस तरह से 1 महीने में उन्होंने लिख करके एक कमेंट्री तैयार कर दिया, जिसका नाम, चूँकि गोविंद जी ने उस कमेंट्री को ये किया था, लिखवाया था, इसीलिए उसका नाम रखा गोविंद भाष्य। गोविंद भाष्य उसका नाम रखा, बलदेव विद्याभूषण के द्वारा लिखित कमेंट्री। सो वो गोविंद भाष्य ला करके उन्होंने रामानंदियों के सामने प्रस्तुत किया। उसमें से तर्क वितर्क दिया, सब कुछ एक एक बात को बताया। तब जाकर के वो गोविंद भाष्य को जो लिखा गया था उसको काट नहीं पाए और उसको स्वीकार किया। और तब जाकर के राधा रानी का विग्रह जो है फिर से गोविंद जी के अल्टर पे लाया गया और तब से राधा कृष्ण का सेवा होता है। सो अगर कोई क्वालिफाइड शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति नहीं है तो वो इस तरह के शास्त्र के मर्म को डिफेंड नहीं कर सकता है। और शास्त्र को अगर हम ठीक से डिफेंड नहीं कर सकते हैं तो आजकल के, जैसे आपका ये जो नाम बताया ना, क्या है वो, जाकिर नायक एंड और भी बहुत सारे हमारे खुद के देश के लोग ही जो हैं, हाँ,
हमारे एक लोग कहते हैं कि इनकी पूजा करनी चाहिए, इनकी पूजा नहीं करनी चाहिए। किसकी पूजा करनी चाहिए, किसकी नहीं करनी चाहिए, अपने आप को विद्वान बताने वाले लोग स्वयं भ्रमित हैं और अपनी विद्वता के कारण जनता को भी भ्रमित करते हैं। इसीलिए प्रचारक को क्या चाहिए, अच्छी तरह से शास्त्र का अध्ययन करे और जनता की सेवा करे, ठीक से लोगों को सच्चाई बताए। तो आप लोग अभी भक्ति शास्त्री हो रहे हैं, है ना, तो आप लोग ये प्रचार करेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को खुद को सीखना पड़ेगा पहले। सो ये इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि मध्यम अधिकारी भक्त जो होता है वो किस तरह का होता है। पैराग्राफ 3 में उत्तम अधिकारी भक्त के गुणाचरण और चरित्र का वर्णन किया गया है। मैंने ये 2 फोटो इसलिए दिया है क्योंकि ये लोग सचमुच उत्तम अधिकारी हैं। प्रभुपाद उत्तम अधिकारी हैं, भक्ति विनोद ठाकुर उत्तम अधिकारी हैं, लेकिन उत्तम अधिकारी के एक लक्षण ये होता है कि उत्तम अधिकारी किसी में भी भेद नहीं करता है। समझ में आया ना, वो हर एक को किसके रूप में देखता है, भगवान के अंश के रूप में देखता है। तो इसीलिए कौन मूर्ख है कौन विद्वान है उसमें भेद नहीं कर पाता है, समझे। लेकिन प्रचार करने के लिए भेद करना पड़ेगा, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा करना पड़ेगा। इसीलिए उत्तम अधिकारी भक्त जो है कभी कभी लोअर स्टेटस पे आ जाता है। लोअर स्टैंडर्ड पे आके मतलब उत्तम अधिकारी से वो मध्यम अधिकारी के स्तर पे आकर के तभी वो जगत में जाकर के प्रचार कर सकता है। किसको प्रचार करना है किसको नहीं करना है तभी वो डिस्क्रिमिनेट कर सकता है। क्यों? क्योंकि उत्तम अधिकारी भक्त जो होता है वो कभी किसी लोग में भेद नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है। सो यहाँ पे देखो उत्तम अधिकारी भक्त के लक्षण बताए गए हैं श्रीमद् भागवतम में। गृहीत्वापि इंद्रियैरर्थम यो न द्वेष्टि न हृष्यति विष्णोर्मयमिदं पश्यन् स वै भागवत उत्तमः। इंद्रियों को इंद्रिय विषयों के संपर्क में लगाए रखने के बावजूद भी कोई भी इस संपूर्ण जगत में भगवान विष्णु की शक्ति के रूप में देखता है। जो कोई भी भगवान इस संपूर्ण जगत को भगवान की शक्ति के रूप में देखता है और वह न तो घृणा करता है और न ही तो प्रफुल्लित होता है, वह निश्चित रूप से सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ कहलाता है। सो इसमें मीनिंग इम्पॉर्टेंट है। देखो, गृहीत्वा अपि इंद्रियैरर्थम, एक्चुअली जो व्यक्ति अपने सेंसेस को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, अगर वो अपने इंद्रियों को नियंत्रण में नहीं रख पाएगा, वो जैसे ही इंद्रिय विषय को देखेगा उसकी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी। समझ में आया ना, जैसे ही इंद्रियों को देखेगा उसकी इंद्रियां विचलित हो जाएंगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को पूरी तरह से नियंत्रण में रखता है, ऐसा व्यक्ति चाहे किसी भी चीज़ में फंसा रहे लेकिन वो कभी भी चेंज नहीं होता है। उदाहरण बहुत इंपॉर्टेंट है समझना इसको, इसके लिए मैं उदाहरण बता रहा हूँ। एक तो भीष्म पितामह का उदाहरण दिया जाता है। भीष्म पितामह को सब लोगों ने राजसूय यज्ञ में भगवान कृष्ण को ब्रह्मचारी मान करके पूजा करने के लिए अग्र पूजा का अधिकार दिया, और कृष्ण ने किसको कहा अग्र पूजा होनी चाहिए? भीष्म पितामह की अग्र पूजा करने के लिए बोला। भीष्म पितामह ने बोला नहीं, कृष्ण की अग्र पूजा होनी चाहिए, है ना, है कि नहीं है? तो भीष्म पितामह तो कोई सन्यासी नहीं थे, उन्होंने कैसे अपने इंद्रियों को नियंत्रण में रखा था? वो तो राज्य में रहते थे, राजमहल में रहते थे, बहुत सारी स्त्रियां उनकी नौकरानी की सेवा में लगी रहती थी, है ना। तो फिर भी ये इसके बीच में राज्य कार्य बाहर के बीच में रहते हुए भी, राज्य कार्य संचालन करते हुए भी उन्होंने पहले ही प्रतिज्ञा कर रखी थी। उस प्रतिज्ञा के कारण उन्होंने कभी भी किसी भी प्रकार से आसक्ति नहीं दिखाई। और भगवान कृष्ण को उन्होंने क्यों माना? क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है इस जगत को निर्माण करने वाले हैं, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। लेकिन दूसरा एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया जाता है सुखदेव गोस्वामी का। सुखदेव गोस्वामी जब अपने पिताजी के पास से शास्त्र अच्छी तरह से अध्ययन कर लिए तो उनके पिता व्यासदेव ने कहा कि आप जनक महाराज के पास चले जाइए। जनक महाराज जो है आपका परीक्षा लेंगे कि आप सचमुच परफेक्ट हो गए हो कि नहीं इंद्रिय, विशेष करके इंद्रिय निग्रह में। तो चूँकि जनक महाराज के गुरु थे व्यासदेव और व्यासदेव के पुत्र थे सुखदेव गोस्वामी, तो सुखदेव गोस्वामी भी एक तरह से उनके लिए गुरु जैसे ही थे जनक महाराज के लिए, है ना। तो ये जनक महाराज का कर्तव्य है कि जब सुखदेव गोस्वामी आए तो उनको रिसीव करने के लिए वो आना चाहिए। पर जनक महाराज जानना चाहते थे कि देखें इनके मन में कैसा भेद आता है, इनको अच्छा लगता है कि बुरा लगता है, इसलिए जनक महाराज उनको रिसीव करने नहीं गए। जनक महाराज उनको रिसीव करने के लिए नहीं गए। जनक महाराज ने उनको रिसीव करने के लिए लड़कियों को भेज दिया, सुंदर सुंदर 50 लड़कियों को भेज दिया, और वो लड़कियां उनको रिसीव करके लेके आई। अब ये ब्रह्मचारी
चारों तरफ लड़कियों ने घेर करके उनको लेकर आ रहे हैं, नाचते गाते उनके साथ में, फिर भी उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है। वो लड़कियां आकर के उनकी सब सेवा कर रही हैं, फिर भी उनके मन में, वो लड़कियां जो है उनको टेस्ट करने के लिए उनके अनेक प्रकार की भाव भंगिमाएँ भी कर रही, फिर भी उनके मन में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं है। फिर उनको अंतिम टेस्ट दिया कि जैसे देखिए हम लोग कोई चीज़ नमक, खट्टा, मीठा जैसे ही सोचते हैं मुंह में पानी आ जाता है, जीवा पे पानी आ जाता है कि नहीं? उनके मुख में शक्कर रख दिया, हाँ, फिर भी जीवा से एक सिंगल ड्रॉप भी पानी नहीं आया। इतना सेंस कंट्रोल था उनका। यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? समझ में आया ये? हाँ, उनका इतना सेंस कंट्रोल था कि उनकी जिह्वा पे शक्कर रखने के बावजूद भी, हम लोग सोचे मात्र, रखने की बात तो छोड़ दो, है ना, सोचने मात्र से विकार उत्पन्न हो जाता है ना। महाप्रभु कहते हैं कि चैतन्य भागवत में भी कहा गया है कि जो व्यक्ति अपने आप को संसार में सही तरीके से बचा करके रखना चाहता है, उसको इन जो स्त्री है उसके बारे में, उसके डॉल को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसको देखने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। लॉर्ड शिवा का उदाहरण ले लीजिए। लॉर्ड शिवा तो कामदेव को तीसरा नेत्र खोल करके जला करके भस्म कर दिए थे, है ना। लेकिन वो लॉर्ड शिवा जिन्होंने कामदेव को जला करके भस्म कर दिया था, जो सबको मार देता है, वो भगवान का स्त्री स्वरूप देखना चाहते थे, और भगवान ने अपना स्वरूप दिखाया तो उनका कितना छिछलेदर हो गया। तो भगवान ने बताया है कि स्त्री स्वरूप जो है वो कितना पावरफुल है, उससे बचने के लिए उससे दूर रहना ही ठीक है। उससे बचने के लिए उससे डिस्टेंस बनाए रखना ही ठीक है, अगर कोई अपनी सचमुच प्रगति चाहता है तो इसीलिए इस बात को कहा गया है। लेकिन सुखदेव गोस्वामी इनके बीच में रहते हुए भी, विष्णु पितामह उनके बीच में रहते हुए भी, उनसे सेवा लेते हुए भी, उनके मन में किसी भी प्रकार का विकार नहीं उत्पन्न हुआ। अदरवाइज मैंने आप लोगों को जैमिनी का भी स्टोरी बताया होगा, है ना। व्यासदेव ने उसको शिक्षा दे रहे थे कि विद्वान सपीच कर्षति, वो श्लोका है ना, हाँ, कि इंद्रिय विषयों को प्रति बड़े बड़े विद्वान लोग भी जो है वो भी भ्रमित हो जाते हैं। तो जैमिनी ने कहा कि नहीं, कैसे भ्रमित हो जाते हैं, मैं तो अपने सेंस कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं जंगल में रहता हूँ। और व्यासदेव एक बार एक स्त्री का रूप लेकर के उसके घर में, याद आया स्टोरी, हाँ, तो छत से नीचे कूद पड़ा। तो व्यासदेव को देख करके घबरा गया, अरे ये क्या है। उन्होंने कहा कि मैं तुमको शिक्षा दे रहा था तो तुम सुन नहीं रहा था। लेकिन जब विषय में ज़्यादा चिंतन करेंगे तो पकड़े जाते हैं। सो इसीलिए जो व्यक्ति इंद्रिय और इंद्रिय विषयों को संपर्क में लाने के बावजूद भी न द्वेष्टि न हृष्यति, न तो प्रसन्न होता है और न ही तो घृणा करता है। विष्णोर्मयम् इदं पश्यति, जो सर्वत्र विष्णु को देखता है, हर चीज में विष्णु को देखता है, वो उत्तम भक्त कहलाता है। सोचो कितना कठिन है उत्तम भक्त बनना। है ना, उत्तम भक्त बनना कितना कठिन है, लेकिन ये स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है, इसको फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। शास्त्र युक्त है, ये चैतन्य चैतामृत में कहते हैं, शास्त्र युक्त है सुनिपुण दृढ़ श्रद्धाजार, उत्तम अधिकारी से ही तारे संसार। जो शास्त्र में सुनिपुण है और शास्त्रोक्त युक्तियों में चतुर है, मतलब शास्त्र को जो तत्व है वो किसी न किसी प्रकार से स्टोरी बोल के ऐसे वैसे किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति को समझा देगा, उसको बोलते हैं शास्त्र युक्ति में निपुण। पहले शास्त्र के गूढ़ रहस्य को जानता है और दूसरों को समझाने की पूरी शक्ति रखता है। समझ में आया ना, चाहे कैसा भी कोई सामने आ जाए लेकिन उसको वो समझा सकता है। पर कुछ लोग होते हैं एडमेंट होते हैं, समझ जाते हैं लेकिन न समझने का ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को तो संसार में भगवान भी नहीं समझा सकते हैं। कहा भी गया है, मूर्ख हृदय न चेत जे गुरु मिले ही बिरंचिसम, ये अलग कैटेगरी है। लेकिन जो लोगों को थोड़ा सा भी बुद्धि होता है, जो उत्तम अधिकारी भक्त होता है, वो उसको अच्छी तरह से समझा सकता है। तर्क या शास्त्र युक्ति या तर्क से भी विचलित नहीं होता है, वह व्यक्ति भक्ति का उत्तम अधिकारी है। वह शास्त्र युक्तियों से दूसरों के भ्रम को दूर करके उन्हें भक्ति पथ में चलाता है, अतः वह संसार को भी उद्धार कर देता है, तार देता है।
और भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं शास्त्रयुक्त चयन पुण सर्वथा दृढ़ निश्चय प्रौढ़ श्रद्धो अधिकारी यस भगवत उत्तम भक्त उत्तमो मतः। जो शास्त्र ज्ञान में तथा शास्त्र युक्ति में शास्त्र अनुगत युक्त प्रदर्शन करने में निपुण है। तत्व विचार, किस तरह के विचार होते हैं शास्त्र के बारे में ये सुनिए। तत्व विचार, साधन विचार, पुरुषार्थ विचार, ये 3 डिफरेंट टाइप का विचार है। तत्व विचार क्या है? एब्सोल्यूट तत्व क्या है? परम तत्व क्या है? परम सत्य क्या है? वदन्ति तत्तत्त्वविदस् तत्त्वं यज्ञातम् अद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दितः, है ना। यद्यपि भगवान जो है अपने आप को 3 स्वरूप में व्यक्त करते हैं, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के रूप में, लेकिन वो एक ही तत्व है और वही परम सत्य है। वही भगवान भगवत गीता में कहते हैं मत्तः परतरम ना अन्यत् किंचिद अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बढ़कर के इस जगत में दूसरा कोई सत्य नहीं है। तो वो सत्य किस रूप में अपने आप को प्रकट किया हुआ है? ब्रह्म के रूप में भी प्रकट किया है, परमात्मा के रूप में भी प्रकट किया है, पर उसमें उसका असली फीचर कौन सा है? भगवान फीचर है। तो इसको कहते हैं तत्व विचार। असली तत्व, वास्तविक तत्व क्या है? जैसे बहुत सारे इस जगत में अवतार हैं। एते चाम सकला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोके मृड्यंती युगे युगे। प्रत्येक युग में भगवान जो है इस अवतार लेते हैं, लेकिन ओरिजिनल अवतारी कौन है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण जो है वो ओरिजिनल भगवान है। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद तर सर्व कारण कारणम। हाँ, एकला ईश्वर कृष्णा आरु सब भृत्य, यार ऐसे नचाए से कैसे तैसे करे नृत्य। तो ये तत्व विचार है। तत्वतः कृष्ण को पूरी तरह से समझना। उसके बाद में फिर दूसरे तत्व कौन है? एक तो कृष्ण एब्सोल्यूट तत्व, उनको कहा जाता है विष्णु तत्व। उसके जो सबऑर्डिनेट तत्व हैं वो है शिव तत्व। वो शिव तत्व क्या है? क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात संजायते नहीं तथा पृथक अस्ति है। तो हाँ, ये श्लोक आप जानते हैं। तो शिव जी कौन है? वो शिव तत्व जो है वो वास्तव में विष्णु तत्व से प्रकट हुआ तत्व है, लेकिन वो वापस में विष्णु तत्व नहीं बन सकता है। जैसे दूध से दही बन सकता है, लेकिन दही से दूध नहीं बन सकता है। और तीसरे तत्व कौन है? जीव तत्व। जीव तत्व। फिर चौथा है शक्ति। शक्ति तत्व कौन है? शक्ति और शक्तिमान। तो ऐसे बहुत सारे तत्व जो हैं उसको समझना है, लेकिन उसमें एब्सोल्यूट कौन है? उसको कहते हैं तत्व विचार। फिर कहते हैं साधन विचार। ओके, भगवान को प्राप्त करना है तो कौन सा सर्वश्रेष्ठ साधन है? ऐसे बहुत सारे साधन बताए गए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, लेकिन वास्तविक साधन कौन सा है? भक्ति योग है। हाँ, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः। सो भगवान को प्राप्त करने का साधन कौन सा है? मैंने आपको बहुत बार बताया है। बाहरी मथे घृत नीक से सिकताते बरुतेल बिन हरि भकत न भवत रही, यह सिद्धांत अपेल। कौन बताएगा मेरे को इसका अर्थ? पहले भी बताया है। पानी मंथन करने से तेल निकल सकता है, बालू मंथन करने से घी निकल सकता है ना, पॉसिबिलिटी है, जबकि होता नहीं है। पानी मथने से तेल नहीं निकलेगा, बालू मथने से घी नहीं निकलेगा। पर मान लो ऐसा हो भी गया, फिर भी बिना भगवान की भक्ति किए भगवान के धाम को जाना बड़ा कठिन है, नहीं पॉसिबल है। समझ में आया ना? बिनु हरि भक्ति न भवत रही। बिना भगवान की भक्ति के ये संसार से मुक्ति असंभव है ना। ये साधन विचार है। ये एक ही मात्र साधन है, केवल भक्ति ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और भक्ति किसकी की जानी चाहिए? भक्ति केवल भगवान की होती है और किसी की भक्ति नहीं होती है। समझ में आया ना? जो व्यक्ति इस चीज को नहीं जानता है वो पाखंडी है, मूर्ख है। और पाखंड और मूर्ख करने से कोई व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है। समझ में आया ना? अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करना है तो असलियत को स्वीकारना पड़ेगा। पाखंड का चोला ओढ़ने से हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, भगवान को हम ड्रामा नहीं दिखा सकते हैं। समझ में आया ना?
जैसे सिंपल प्रभुपाद जी कहते हैं, अगर किसी स्त्री के गर्भ में शिशु नहीं है, बच्चा नहीं है, तो वो कितना भी लेबर पीड़ा का आऊ चिल्लाए, क्या उसको बच्चा पैदा हो जाएगा? अगर वो देखे कि अरे वो रूम में पड़ी हुई लड़की जो है वो आऊ चिल्लाने के बाद में उसको एक बच्चा मिल गया, तो मैं भी चिल्लाती हूँ पेट में कुछ कपड़ा बांध करके, आऊ चिल्लाने से आएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि है ही नहीं अंदर, अंदर है नहीं, इसलिए चिल्लाने से नहीं आएगा वो। तो जब तक तत्व नहीं जानता है, साधन तत्व नहीं जानता है, तब तक कोई पाखंड करने से भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता है। वो पाखंड करने वाला अपने आप को मूर्ख बना रहा है और साथ में दूसरों को भी मूर्ख बना रहा है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो अच्छी तरह से जानता है रियलिटी को। इसको बोलते हैं साधन विचार। और तीसरा है पुरुषार्थ विचार। पुरुषार्थ मतलब 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं। कौन कौन से? हाँ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, लेकिन ये चारों व्यर्थ है। पंचम पुरुषार्थ प्रेमा पुमार्थो महा, कृष्ण से प्रेम करना पड़ेगा। और प्रेम का मतलब क्या है? प्रेम में देना होता है, लेना नहीं होता है। लेने की आशा नहीं होती है, सिर्फ देने की आशा होती है। महाप्रभु ने यही कहा है, आश्लिष्यवा पादरताम पिणष्टुमाम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु स एव नापरः। हे कृष्ण, आप चाहे मुझे गले लगा करके मेरा आलिंगन करो, या तो आप मुझे लात की ठोकर मार करके तिरस्कृत कर दो, चाहे मेरे साथ आपको जैसा भी व्यवहार करने की इच्छा है करो, पर आपको छोड़ करके मेरा इस जगत में दूसरा कोई स्वामी नहीं है। हर परिस्थिति में मैं केवल आपका हूँ, आपको छोड़ करके और कहीं नहीं जाने वाला हूँ। इसको बोलते हैं पुरुषार्थ विचार। तो प्रेमा पुमार्थो महान, धर्म अर्थ काम मोक्ष से हमारा जीवन सफल नहीं होने वाला है। और कृष्ण कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञाने ते सर्व जगत मिश्रित, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम न है मोर प्रीत। ऐश्वर्य ज्ञान से भगवान कहते हैं ये संपूर्ण जगत जो है वो शिथिल है, और मेरे सामने आकर के जो ऐश्वर्य भाव में मेरी सेवा उपासना करता है, पूजा करता है, उस व्यक्ति से मैं बिल्कुल प्रसन्न नहीं होता हूँ। तो मैं किससे प्रसन्न होता हूँ? किससे प्रसन्न होता हूँ? भगवान कहते हैं केवल प्रेम मात्र से मैं प्रसन्न होता हूँ। और जो लोग मुझसे प्रेम करते हैं वो लोग मुझे ऐश्वर्य स्वामी मान करके नहीं करते हैं। वो मुझे क्या मानते हैं? अपना सखा मानते हैं, अपना पुत्र मानते हैं, हाँ, अपना प्रेमी मानते हैं, अपना स्वामी मानते हैं, है ना। दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव में जो लोग मुझसे सेवा करते हैं वो लोगों को, जैसे प्रिया मोरे करे भरतृष्णा, जो मेरी प्रियाएँ हैं, जो गोपियाँ मेरी जो प्रेयसियाँ हैं, वो लोग क्या करती हैं? कभी कभी मेरे को गाली भी देती हैं, हाँ, कभी मेरे को गाली देती हैं, कभी मुझसे रूठ जाती हैं, हाँ, रूठ करके मुझे तिरस्कृत करती है, जा भाग इधर से, हाँ। वो लोगों का वो गाली देना, इस तरह से मुझे तिरस्कृत करना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। वेद वाक्य जो है वो ओम अस्त्राय फट, ये सब स्वाहा वाहा मेरे को अच्छा नहीं लगता है। समझ में आया ना? सारे जो वेद मंत्र इत्यादि पढ़ते वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, पर उनका गाली देना मुझे अच्छा लगता है। मेरे मित्र जब मुझसे कहते हैं, हाँ, कि तुम ही कौन बड़ा लोग, हम ही तुम ही सम, तुम कौन बहुत बड़े हो गए हो, हम लोग दोनों एक जैसे, एक ही गांव में रहने वाले हैं, क्या फ़र्क पड़ता है तुम्हारे पिताजी को 10-15 गाय ज़्यादा है तो, हाँ, हमारे पिताजी को 2-4 गाय, 1-2 बीघा ज़मीन कम हुआ तो क्या हुआ, फिर भी हम तुम्हारे गांव में ही रहने वाले हैं, हम तुम दोनों सेम हैं, हाँ। और कहते हैं कि तुम गेम में चीटिंग करोगे तो तुमको हम मारेंगे मिलके है ना, और तुम हार गए हो तो अभी हम तुम हमको अपने कंधे पे बिठाओ और लेकर के चलो। तो इस तरह से मेरे साथ में वो लोग व्यवहार करते हैं, वो मुझे अच्छे लगते हैं। भगवान कहते हैं ऐसे लोगों को मैं हमेशा अपने साथ रखता हूँ। बाकी जो इस तरह से उपासना करते हैं उनको एक विग्रह के रूप में मैं चला जाता हूँ, विग्रह की सेवा करते रहो, उनके साथ ज़्यादा रेसिप्रोकेशन नहीं होता है। समझ में है ना। माँ पिताजी मुझे क्या करते हैं? डांटते हैं, कभी पुचकारते हैं, मुझे कहते चप्पल उठा करके लाओ, है ना। तो मैं उनके आदेश के अधीन रहता हूँ, वो जो चाहते हैं वो करता हूँ मैं। तो भगवान कहते हैं कि इस तरह का भाव जो है वो मुझे अच्छा लगता है। ऐसे भाव के चारी भावे भक्ति दिया नचय में भुवन, हाँ।
मैं जब यहाँ पे प्रकट होऊंगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तो मैं क्या करूँगा, हरि नाम संकीर्तन करा करके संपूर्ण जगत को नचाऊंगा। संकीर्तन करवाऊंगा और संपूर्ण जगत को नचाऊंगा, और 4 भाव में लोग जो मुझसे प्रेम करने वाले हैं उनको मैं क्या दूंगा, प्रेम दूंगा। 4 ही भावे भक्ति दिया नचाइमु भुवन, 4 भाव में मैं उनको प्रेम दूंगा, जो वात्सल्य भाव में ये सब में रहेंगे। तो ये जो है ये पुरुषार्थ विचार है। इसको समझ करके जब व्यक्ति जाता है, इसको ये गूढ़ रहस्य है इस चीज़ का, ये श्लोक का ये गूढ़ रहस्य है, समझ में आया ना। और कृष्ण को ही एकमात्र उपास्य और प्रीति का भाजन समझता है, प्रीति का विषय समझता है, सर्वभाव से हर प्रकार से सिद्धांत में जिसको जरा भी संदेह नहीं रहता है और जिसकी श्रद्धा अत्यंत प्रगाढ़ है। हाँ, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे इस जगत में और कुछ करना शेष नहीं है, जिसको पूरा विश्वास है, और कृष्ण की भक्ति कर रहा हूँ तो मुझे इस जगत में किसी से डरने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, चाहे मेरे साथ जो कुछ भी होगा भगवान करेंगे, समझ में आया ना। जो कुछ भी मेरे साथ होगा वो भगवान की कृपा है मेरे लिए, ये जो समझता है उसके प्रवृत्ता भक्ति आचरण में वही उत्तम अधिकारी माना जाता है। उत्तम अधिकारी भक्त के शास्त्र युक्ति में शून्यपूर्ण, शास्त्र में निहित विषय का तात्पर्य को अनुकूल और प्रतिकूल युक्तियों के द्वारा अच्छी तरह से प्रतिपादित कर सकता है। दृढ़ निश्चय तत्व उपास्य साधन और पुरुषार्थ के जिसने विचार पूर्वक निश्चय कर लिया है, ये श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी बताते हैं। हाँ, तत्व के बारे में उपास्य, हाँ ये उपास्य नहीं बताया था आपको, साधन और पुरुषार्थ बताया था ना। उपास्य मतलब किसकी उपासना की जानी चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। पिछले बार हम लोगों ने भागवतम में बताया था, है ना, कि वसुदेव कृष्ण अलग है और नंद नंदन कृष्ण अलग है। हाँ, तो उपास्य भगवान कौन है, नंद नंदन कृष्ण, वो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। हाँ, आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। और कैसे उनकी उपासना की जानी चाहिए, रम्या काचिद उपासना ब्रजवधू वर्गे नयो कल्पिता। जिस तरह से ब्रज की गोपियों ने उनकी उपासना की, ब्रज की गोपियों ने उनकी उपासना की, कैसे, उनके प्रेम में उन्होंने संपूर्ण जगत में अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लोक लज्जा न्यौछावर कर दिया, अपने आप को न्यौछावर कर दिया, अपने परिवार को न्यौछावर कर दिया, सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इस तरह से कृष्ण के साथ में प्रेम करना चाहिए। इसका प्रमाण क्या है, श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। श्रीमद् भागवत जो है इसका प्रमाण है। भागवत में ये सारा तत्व अच्छी तरह से बताया गया है। तो तत्व उपास्य साधन पुरुषार्थ का जिसने विचार पूर्वक निश्चय कर लिया है, वही व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चयी बन सकता है, उसी के अंदर दृढ़ निश्चय हो सकता है। और प्रौढ़ श्रद्धा वाला होता है उत्तम अधिकारी, कृष्ण भक्ति में जिसकी अटूट श्रद्धा है तथा वह यह समझ गया है कि जीवन का परम लक्ष्य केवल कृष्ण भक्ति से ही प्राप्त किया जा सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं है, और उपाय नहीं है। जैसे कहा गया ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम कली कलमस नाशनम नातो परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। सभी वेदों का एक मत है कि ये 16 अक्षर का जो नाम है, इसको छोड़ करके कलयुग में इस जगत से उद्धार का दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये स्टेटमेंट है। संसार के समस्त सुखों को भक्ति सुख की तुलना में जिसने तुच्छ अनुभव कर लिया है, भक्ति करने का जो सुख है उसके सामने संसार का सभी सुख क्या है, तुच्छ है। ये हम लोग और डिटेल में कब पढ़ेंगे, जब हम एनओडी पढ़ेंगे। उसमें बताया गया है कि 6 लक्षण है ना भक्ति के, क्लेश हारिणी शुभदा सांद्रानंद विशेष आत्मा, सांद्रा आनंद है, हाँ, कंडेंस्ड ब्लिस है, विशेष आत्मा श्री कृष्ण आकर्षणी चसा, हाँ, कृष्ण को आकर्षित करने वाली है। बाकी जगत में कोई भी चीज़ कृष्ण को आकर्षित करने वाला नहीं है। ये सब हम लोग आगे जा कर के डिस्कस करेंगे। उत्तम अधिकारी एक महाभागवत या श्रेष्ठतम भक्त होता है। भक्ति में बहुत प्रगति प्राप्त किया या बहुत बढ़ा चढ़ा होता है। वह अन्यों की निंदा करने में रुचि नहीं लेता है। उसका हृदय पूरी तरह से स्वच्छ रहता है। उसे अनन्य कृष्ण भावनामृत अवस्था की अनुभूति हो चुकी होती है। ऐसे महाभागवत भक्त की सेवा व संगति अत्यंत वांछनीय होती है। अत्यंत वांछनीय मतलब ऐसे भक्त की
संगति और सेवा करनी चाहिए जिसके पास में ये ज्ञान है। उत्तम अधिकारी हमेशा भगवान की सेवा को में गंभीरता से संलग्न रह करके समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जप माला पर नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावनामृत आंदोलन के विस्तार करने के बारे में सोचता रहता है। ये प्रभुपाद एक्चुअली अपने बारे में लिखते हैं, देखा जाए तो। कैसे? प्रभुपाद का लीलामृत अगर आप पढ़ोगे तो प्रभुपाद जहाँ भी जाते थे, जो भी जगह देखते थे, उसको देखते थे तो सोचते थे यहाँ पे कृष्ण का एक मंदिर बन जाए। अगर ये जगह मेरे को मिल जाए तो मैं यहाँ पे मंदिर बना करके यहाँ पे राधा कृष्ण का विग्रह स्थापित कर दूंगा, तो लोग यहाँ पे आएंगे, फिर सबको भक्ति का शिक्षा देंगे और सब लोग यहाँ पे भगवान के सामने हाथ उठा करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये कीर्तन करेंगे, नाच करेंगे और फिर प्रसन्न होंगे और भगवत धाम में चले जाएंगे। हाँ, जहाँ कहीं भी प्रभुपाद जाते थे विश्व में, हर जगह जिधर भी जो कुछ देखते थे, ये कृष्ण का मंदिर बनाने के लायक है, ये कृष्ण का मंदिर बनाने के लायक है ना। तो उत्तम अधिकारी भक्त हमेशा क्या सोचता रहता है, कैसे कृष्ण भावनामृत की प्रगति हो। समझ में आया ना। जो उत्तम अधिकारी भक्त नहीं होता है वो सोचता है कि कैसे मेरी प्रगति हो। समझ में आया ना। और उदाहरण है, प्रमाण है प्रभुपाद का जीवन। प्रभुपाद ने हमेशा कृष्ण के बारे में सोचा और कृष्ण ने प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया। प्रभुपाद ने कृष्ण को ग्लोरीफाई किया और कृष्ण ने प्रभुपाद को ग्लोरीफाई किया। अभी जहाँ भी कृष्ण का मंदिर है इस्कॉन का, वहाँ सब जगह प्रभुपाद भी है ना। और प्रभुपाद को लोग आज स्मरण करते हैं और सब जगह जाने से पता चलता है कि ये संस्था प्रभुपाद ने बनाई है। प्रभुपाद को जाके 40-50 बरस हो गए, लेकिन आज भी उनका ये जो संस्थान है ये उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। कौन ग्लोरीफाई कर रहा है उनको? हाँ, नहीं तो 50 बरस में कोई मर जाता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं रहता है। जो उसका कंटेम्प्रेरी लीडर होता है वो सब कुछ हथिया लेता है। समझ में आया ना। उसको लोग थोड़े दिन में भूल जाते हैं। कहीं तो उसका समाधि कहीं कोने में एक आधा पड़ा रहेगा, कभी कभार कोई जाएगा तो लिखा रहता है उधर, हाँ ये बाबा सो एंड सो है ना। लेकिन प्रभुपाद को कृष्ण ने ग्लोरीफाई करने का जिम्मा उठाया। जिन्होंने प्रभु भगवान को ग्लोरीफाई किया, भगवान ने आज उन सबको ग्लोरीफाई किया। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षट गोस्वामी वृंदावन के, हाँ, उन लोगों ने भगवान को ग्लोरीफाई किया। आज पूरा वृंदावन में जाओ, सब जगह लोग आज भी उनको जानते, जबकि उनको जा करके कितना 100, 125, 150 बरस हो गए होंगे। हाँ, 200 बरस हो चुके होंगे। 200 क्या 500 बरस हो गए होंगे। महाप्रभु के साथ के थे वो लोग। फिर भी आज भी वृंदावन में लोग उनको जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि उन्होंने कृष्ण को ग्लोरीफाई करने की कोशिश की। तो जो उत्तम भागवत होता है वो हमेशा कृष्ण भावनामृत के आंदोलन को विस्तार करने के बारे में विचार करता रहता है। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति को भगवान के संबंध में देखता है। नास्तिक आस्तिक में भेदभाव नहीं करता है, सबको ईश्वर का अंश मानता है। चाहे कोई नास्तिक हो, चाहे हाँ चांडाल, कुत्ता और ब्राह्मण, सभी को ईश्वर के अंश के रूप में देखता है। कहा गया है ना भागवत में। हाँ, वो उत्तम अधिकारी भक्त कौन होता है? उत्तम क्या कहते हैं, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना, वो श्लोक है ना। सो उस श्लोक को यहाँ पे लिया है। चांडाल, कुत्ता, ब्राह्मण सभी में ईश्वर का अंश देखता है और जानता है कि अपने विगत कर्मों के कारण जीव विभिन्न प्रकार के शरीर प्राप्त किया हुआ है। कोई कुत्ता बन गया है, वो भी आत्मा है, भगवान का ही अंश है, लेकिन कर्म के कारण वो कुत्ता बन गया है। कर्म के कारण वो बकरी बन गया है, सांप बन गया है, मनुष्य बन गया है, राजा बन गया है, रंक बन गया है, पूर्व कर्म के कारण। वह यह भी देखता है और समझता है कि सभी जीव भगवान की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कोई भी जीव भगवान की आज्ञा से परे नहीं है। जो जीव भगवान की आज्ञा, जो लोग भगवान को नहीं मानते वो भी किसको नहीं मानते हैं? भगवान को नहीं मानते। जो लोग भगवान को नहीं मानते वो किसको नहीं मानते हैं? तो इनका मतलब है कि वो भगवान का कंसेप्ट है उनके पास कि कोई है जो भगवान है पर मैं नहीं मानूंगा। समझ में आया ना? है कि नहीं? ये पॉइंट सोचो। ये किसको नहीं मानते हैं? थोड़ी बोले मैं आपको नहीं मानता हूँ, भगवान को नहीं मानता हूँ। वह भगवान कौन है ये मालूम नहीं, लेकिन भगवान को नहीं मैं मानता हूँ। समझ में आया? हाँ, उनके मन में भगवान है। हाँ, ऑलरेडी है, तभी तो बोल रहे हैं मैं किसको नहीं मानता हूँ? भगवान को नहीं मानता हूँ। उनको पूछना चाहिए किसको नहीं मानते आप? भगवान को नहीं मानता, है ना। क्यों नहीं दूसरा कुछ बोलता? भगवान ही शब्द क्यों बोलता है? क्यों? क्योंकि भगवान को वो इनसाइड में है।
समझ में आया ना? जैसे अपराधी जब पकड़ लिया जाता है, हाँ, तब वो पुलिस की आज्ञा को मान लेता है। जब तक वो पकड़ाया नहीं जाता है तब तक वो क्या करता है? तब तो बोलता है कौन पुलिस? समझ में आया ना? जानता है पुलिस है पर बोलता है कौन पुलिस? पर जब पुलिस पकड़ लेती है तब 2 थप्पड़ देती है, तब हाँ आप पुलिस है, मेरे को मालूम है। सो उसी तरह से जब भगवान की शक्तियाँ जब उसको पकड़ लेती हैं तब उसको लगता है कि हाँ भगवान है। कौन नहीं है? अभी बोल रहा है भगवान नहीं है, लेकिन जब पकड़ में आएगा, मृत्यु आएगी, तब किसको ढूंढेगा? हाँ, इसलिए वो कहता है ना कबीरदास, हाँ, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो दुख में सुमिरन करे तो, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। यह सभी जीवों के लिए भलाई के कार्य करता है। इसीलिए जो उत्तम अधिकारी होता है वो प्रत्येक जीव के लिए कार्य करता है। प्रभुपाद ने इसलिए कहा, ऐसा नहीं कि तुम मेरे डिसाइपल हो, तुम लोग ही जप करो और अपना कल्याण करो। नहीं, प्रभुपाद ने बोला नहीं, सड़क पे जाओ, जा करके हरिनाम करो, रथ यात्रा निकालो। कोई तो उसको देख करके आकर्षित होगा। पेड़ को, पौधे को, चिड़िया को, सबको हरिनाम सुनाओ। हरिनाम को पूरा, हरिनाम शब्द जो है वो वातावरण में प्रसारित करो। हाँ, हाथ उठा करके बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे संपूर्ण विश्व का उद्धार होगा। ये प्रभुपाद ने बोला, इसलिए बोला सड़क पे जाओ। ये नहीं कि प्रभुपाद अपना नाम कराना चाहते थे इसलिए, नहीं, प्रभुपाद के मन में कंपैशन था, दया था। जो भगवान का नाम नहीं लेना चाहते ना, उनको भी दो, उनको भी दो। जैसे महाराज ने एक बार कहा था कि एक बार वो अमेरिका में या कहीं तो भी प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते थे, पर लोग जो है प्रसाद के नाम से कुछ नहीं ले रहे थे, तो उन्होंने कुकीज़ भगवान को भोग लगाया और जाकर के बोलना चालू किया कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कुकीज़ भेजा है, वुड यू लाइक टू टेस्ट। हाँ, मेरी माँ ने मेरे लिए प्रसाद मतलब कुकी भेजा है, क्या आप खाना चाहेंगे, एक एंजॉय करना चाहेंगे? अच्छा, योर मदर हैज सेंट, प्लीज़ गिव। हाँ, दीजिए, आपकी माँ ने भेजा है ना। तो उनको लगता था अरे देखो इसकी माँ ने भेजा है, कितना प्रेम से अपनी माँ का प्रेम बांटना चाहता है, तो लेके खा रहे हैं। पर वो एक्चुअली क्या खा रहे हैं? कृष्ण प्रसाद। वो प्रसाद जा करके क्या करेगा? उनका शुद्धिकरण करेगा। आज नहीं तो कल कृष्ण के चरण में आकर के गिरेंगे। समझ में आया ना? ये कंपैशन है। तो उनका हर एक जीव के प्रति वो जानते हैं कि कृष्ण को मुझे बांटना है, किस रूप में कृष्ण को देना है ये इंपॉर्टेंट है। वो जिस रूप में कृष्ण को नहीं लेना चाहता उस रूप में मत दो। कृष्ण अनेक रूप में अपने आप को प्रकट करने वाले हैं। नाम के रूप में प्रकट करते हैं, अपने गुणगान के रूप में प्रकट करते हैं, स्टोरी के रूप में प्रकट करते हैं, ड्रामा के रूप में प्रकट करते हैं, प्रसाद के रूप में प्रकट करते हैं, किसी भी रूप में प्रकट करते हैं, है ना। प्रार्थना के रूप में प्रकट करते हैं, उसके लिए प्रार्थना करो, कुछ नहीं दे सकते हो तो कृष्ण जो है उसको प्राप्त हो जाएंगे। कृष्ण कहेंगे अरे ये मेरा भक्त बोल रहा है कि मैं उसके पास जाऊं, तो जाता हूं, है ना। क्यों? क्योंकि नारद ऋषि ने बोला था ये अमलार्जुन का उद्धार करना। इतना साल से वो लोग खड़े थे, वो जब भगवान आए वहाँ पे देखा कि मदर यशोदा जा कर के एक दूध को बचा रही है जो मेरी भक्ति में लगना चाहता है, तो नारद ऋषि ने मेरे को कहा था कि वो यमलार्जुन का उद्धार करना, तो मैं अपने भक्त की सेवा क्यों नहीं करूं? मेरी माँ मेरे भक्त की सेवा कर रही है, मैं अपने भक्त की सेवा क्यों नहीं करूं? तो उन्होंने ड्रामा रच के जाकर के यमलार्जुन का उद्धार किया। समझ में आया ना। तो कृष्ण जो है भक्त के बात के अधीन हो जाते हैं। और जब हम किसी के लिए भी कृष्ण को कहेंगे, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं ना मार्किने भागवत धर्मा, वो जाते हैं कहते हैं कि कृष्ण वहाँ पे जहाँ लेके जा रहे हो वहाँ मेरी बात को कौन समझेगा। हाँ, रजस तमो गुणे एरा सबई आच्छन्न, रजोगुण और तमोगुण से सभी पूरी तरह से आच्छादित है, लोग मेरी बात समझेंगे भी नहीं। आप वहाँ मेरे किस लिए लेके जा रहे हो? तो मुझे एक भी बात का विश्वास है, अगर वहाँ पे आप मुझे लेके जा रहे हो तो आपका जरूर कुछ काम है। मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। नचाओ नचाओ प्रभु, नचाओ से मते, जैसी आपकी इच्छा है मुझे यूज़ करो, मैं तैयार हूँ आपके लिए नाचने को। हाँ, लेकिन वहाँ पे रिजल्ट क्या आएगा वो आपको मालूम है, मेरे को नहीं मालूम है। समझ में आया ना। तो प्रभुपाद भगवान की कठपुतली बन करके भगवान के हाथों नाचने के लिए तैयार हो गए, और भगवान ने उनको नचा करके उनको क्या किया, जैसे अर्जुन को उन्होंने बोला निमित्त मात्रम भव सव्यसाची यशो लभस्व, हाँ, निमित्त बनो और यश का लाभ करो। तो जैसे अर्जुन को भगवान ने फेमस कर दिया, प्रभुपाद को भी भगवान ने फेमस कर दिया। ये उत्तम भक्त होता है जो कृष्ण के लिए नाचने को तैयार रहता है। हाँ,
लेकिन जो अपने बारे में सोचता है वो कृष्ण की कृपा को नहीं प्राप्त कर पाता है। ये एक उदाहरण अच्छा है उस पॉइंट को लेकर के। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है, हाँ, उत्तम अधिकारी के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति या वस्तु में भगवान और उनके अंश की उपस्थिति अनुभव करने का उपरोक्त श्लोक में एक बहुत बढ़िया उदाहरण है कि किस तरह से उत्तम अधिकारी भक्त जो है हर जगह भगवान को, हर एक जीव में भगवान को देखता है। वनलतास्तरव आत्मनिवेष्णुं व्यञ्जयन्त्यैव पुष्पफलाढ्य प्रणतभार विटपामधुधारा प्रेमरिष्टतनवो बभृषु स्म। यहाँ पे वृंदा देवी कह रही हैं, हाँ, ऐसा लगता है, मतलब वृंदा देवी को यहाँ पे क्या बताया, उत्तम अधिकारी भक्त, और वो कह रही हैं, मतलब वो देख रही हैं, ऐसा लगता है कि बन के ये तरु और लताएं पुष्प के फलों के प्रकटीकरण के द्वारा भगवान विष्णु की उपस्थिति को व्यंजित कर रही हैं। हाँ, मतलब वो क्या देख रही हैं कि ये पुष्प और लताएं जो नीचे झुक झुक करके, तो वो देख रही हैं, ये पुष्प और लताएं भी जान रही हैं कि विष्णु आ रहे हैं और उनके लिए अपना अर्पण कर रही हैं। इनके भार से वे झुके हैं और लगता है स्नेह बस उनके रोंगटे खड़े हो रहे हैं। जो फूल खिले हैं या ये सब जो है, उनको लगता है कि उनके रोंगटे खड़े हैं क्योंकि वो भगवान विष्णु को व्यंजित कर रही हैं, भगवान विष्णु का अनुभव कर रही हैं, और ये सब मधु की धारा बहा रहे हैं। इसीलिए ये लोग प्रसन्न हैं और प्रसन्न होकर के और मधु धारा के रूप में भगवान को अपना प्रेम अर्पित कर रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति उत्तम भागवत होता है वो प्रत्येक जीव को देखता है और वो जानता है कि ये किस तरह से भगवान के द्वारा एक कठपुतली के रूप में नाच रहा है, लेकिन भगवान की इच्छा पूर्ति करने के लिए इस तरह से नाच रहा है। समझ में आया ना, भगवान की इच्छा पूर्ति के लिए इस तरह से नाच रहा है। ये बहुत हाई स्टेज है, समझ में आया ना। हम लोग भले पढ़ा रहे हैं लेकिन अभी तक हमारे अंदर ये गुण है कि नहीं है, बहुत कम है जानना। लेकिन अगर जब हम जानेंगे तो हमारे साथ जीवन में जब घटना घटेगी तब हम लोग भी इस तरह से विचार करेंगे कि नहीं, हमको इस जीवन में इस पर्टिकुलर परिस्थिति में कैसे रिएक्ट करना चाहिए। तो आप लोग मेरे पर्सनल आचरण को नहीं देखो, शास्त्र को देखो, उसके अनुसार आचरण करना। हरे कृष्ण। चौथे पैराग्राफ में बताया गया है कि देहात्म बुद्धि के स्तर पर रहते हुए उत्तम अधिकारी भक्त का ढोंग करने वाला वास्तव में ढोंगी परोपकारी है। मतलब जब व्यक्ति देहात्म बुद्धि के स्तर पर है, देह को ही आत्मा मानता है, देह को ही सब कुछ मानता है, वो चाहे परोपकारी बने चाहे कुछ भी बने, वो एक्चुअली वास्तव में क्या कर रहा है, ढोंग कर रहा है। ढोंग मतलब ड्रामा कर रहा है। भगवान की सर्वव्यापकता को न जानते हुए विश्व बंधुत्व की कल्पना मात्र एक नाटक है। आजकल लोग विश्व बंधुत्व की कल्पना करते हैं ना, पूरा संपूर्ण जग एक है। कुछ लोग बोलते हैं सब लोगों को एक जैसा होना चाहिए, जिसको साम्यवादी और क्या बोलते हैं उसको, साम्यवादी किसको, सामाजिक वालों को बोलते हैं, सोशलिस्ट एंड कैपिटलिस्ट है ना जो, हाँ, कम्युनिस्ट एंड कैपिटलिस्ट, तो उनको साम्यवादी कहा जाता है। तो ये साम्यवादी लोग जो है विश्व बंधुत्व की भावना रखते हैं। सो ये सब कल्पना जो है ये केवल नाटक है। विश्व बंधुत्व की असली धारणा केवल उत्तम अधिकारी भक्त ही जानता है, क्योंकि वह प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति में भगवान की अभिव्यक्ति को देखता है। तो जो सर्वत्र भगवान को विष्णुर्मयमिदं पश्यति सवै भागवत उत्तमः। पैराग्राफ 5 में इस मंत्र में उद्धृत अनुपश्यति शब्द की संकल्पना और विधान का व्याख्या करते हुए बताया गया है कि वास्तविक अनुपश्यति, अनुपश्यति मतलब पश्यति मतलब होता है देखना, अनुपश्यति होता है मतलब एक के बाद देखना, मतलब गुरु के दृष्टिकोण से देखना। सो अनुपश्यति गुरु साधु और शास्त्र की दृष्टि से देखना कहलाता है, ना कि अपनी अपूर्ण इंद्रियों और अपनी सोच के अनुसार। समझ में आया ना। हमको कोई भी चीज़ जो है उसको किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए, गुरु साधु शास्त्र के दृष्टिकोण से। मैं क्या सोचता हूँ या मेरे जैसा एक दूसरा व्यक्ति क्या सोचता है वो इम्पोर्टेंट नहीं रखना चाहिए, उसको इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए। जैसे देव विग्रह को देखना, भगवान के विग्रह को देखना, अभक्त उसे मूर्ति के रूप में देखते हैं और भक्त भगवान को भक्त जो है भगवान को एक स्वामी के रूप में देखते हैं। इसीलिए देखो जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं, कभी हमको भगवान जो है विग्रह जब भी हमको कभी प्रसन्न मुद्रा में नजर आते हैं, कभी लगता है जरा कुपित हैं, है ना। प्रभुपाद जी एक बार गए दर्शन लेने के लिए, प्रभुपाद जी ने बुलाया पुजारी को, बोले यहाँ पे पुजारी कौन है, भगवान बड़े दुर्बल लग रहे, तुम लोग खिलाते पिलाते नहीं हो। समझ में आया ना।
खिलाते पिलाते नहीं हो, क्यों नहीं खिलाते हो ठीक से? तो कभी कभी आप देखो गोपीनाथ जी का भी पेट बाहर निकला रहता है मालूम पड़ता है कि नहीं कभी? हाँ, और कभी लगता नहीं पेट पचका हुआ ठीक से खाए नहीं है। हाँ, सो ये ऐसा नहीं है कि कल्पना और भाव है। एक्चुअली हम भगवान से जैसा भाव रखेंगे, अगर उनको एक व्यक्ति मानेंगे, तो व्यक्ति के अंदर ये उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। कभी अच्छा रहता है, कभी ये रहता है, कभी उसके इमोशंस रहते हैं। तो जो इमोशन हमारे मन में रहता है वो हमारे चेहरे पे दिखाई देता है, हमारे शरीर में दिखाई देता है। तो भगवान के मन में भी जो इमोशंस है, अगर हम उनको व्यक्ति मानेंगे तो वो इमोशन व्यक्ति में दिखता है। अगर मैं आपको गाली दूं तो आपको गुस्सा आएगा, वो चेहरे पे नज़र आएगा, भले आप बोलो ना, है ना। आँखों में नज़र आएगा, भले आप मत बोलो, है ना। लेकिन मैं अगर आपको बड़ाई करूं तो आपके चेहरे पे, आपकी आंखों में अलग भाव दिखेगा। सो उसी तरह से हम जो भगवान के प्रति अपना भाव अर्पित करते हैं, उससे भगवान को जो सेवा अर्पित करते हैं, भगवान के विग्रह से वो परिलक्षित होता है। लेकिन भगवान जिसको दिखाना चाहते हैं उसी को, लेकिन जो सोचता है ये तो खाली पत्थर है, लकड़ी है, तो उसको पत्थर और लकड़ी ही दिखते, बाकी कुछ नहीं दिखता है। समझ में आया ना? तो भावना इम्पॉर्टेंट है। जैसे वो ये मैं यहाँ पे ये स्टोरी कोट किया था, हाँ, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। ये वो विद्यानगर का जो ब्राह्मण है ना, वो शादी करने के चक्कर में दोनों में आपस में हुआ था ना, तो जो यंग ब्राह्मण है गोपाल जी को बुलाने के लिए जाता है वृंदावन में, और गोपाल जी से कहता है कि हमारी जो बात हुई थी उसके साक्षी केवल आप थे, आप ही एक विटनेस थे, और वो लोग कह रहे हैं कि आपको विटनेस के लिए यहाँ पे लेके आओ, तो आप ही साक्षी हो, तो आप उस ब्राह्मण की लाज बचाने के लिए आप वहाँ चलना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा कि ये तो मेरे ऊपर इतना विश्वास करके वापस इतना दूर से बुलाने आया है। हाँ, वो यहाँ से जाते समय ये नहीं सोचा, हाँ, वापस विद्यानगर से वृंदावन जाते समय ये नहीं सोचा कि यार मैं बुलाने जा रहा हूँ, लेकिन किसको बुलाने जा रहा हूँ? पत्थर की मूर्त को, है ना। अगर वो सोचता पत्थर की मूर्त को बुलाने जा रहा हूँ तो क्यों जाता? नहीं जाता, है ना। और भगवान भी सोचती ये तो मेरे को पत्थर की मूर्त सोच करके आया है, तो क्यों जाऊँ, क्यों इसको रिस्पॉन्स करूँ? पर वो ये नहीं सोचा, उसने बोला कि नहीं, बोला सिंपली बोला, जब हम दोनों का बात हो रहा था तो उस समय गोपाल जी खड़े थे उस समय गोपाल जी खड़े थे, वो सब सुन रहे थे हमारी बात, वही साक्षी दे सकते हैं। तो इन लोगों ने सोचा ये क्या मूर्ख आदमी है, इनको विश्वास नहीं है, तो इसलिए बड़े जोश में आकर के कह दिए कि ठीक है लेके आओ उसको, हाँ, अगर वो विटनेस है तो उसको लेके आओ। और वो ये नहीं सोचा कि वो नहीं आएगा, चले गया। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है भगवान भगवान है, उनका भाव है, व्यक्ति हैं, वो भी बोलते हैं, चालते हैं, सब कुछ, उसको पूरा विश्वास है। जब भगवान के पास गया, भगवान से कहने लगा, तो भगवान ने सोचा कि ये तो मुझे एक व्यक्ति मान करके आ गया, मैं इसके बातों का उत्तर कैसे नहीं दूँ। तो भगवान ने उसके बातों का उत्तर दिया, बोला देखो मैं तो एक विग्रह हूँ, भले तुम्हारी बात मैं सब सुना था, हाँ, लेकिन मैं एक विग्रह हूँ, मैं कैसे चल सकता हूँ? कभी आपने सुना है विग्रह चलता है? हाँ, तो उन्होंने बोला कि जब आप बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, हाँ, तो चल भी सकते हैं, चलने में क्या प्रॉब्लम है? तो भगवान बोले ठीक है चलो भाई चलता हूँ। जब तुम्हारा इतना विश्वास है तो मैं तुम्हारे विश्वास के सामने हार गया। तुम जहाँ चाहो मुझे लेके चलो, मैं चलने को तैयार हूँ, पर एक कंडीशन रखना, हाँ, ये कंडीशन रखना। क्योंकि तुम्हारा कंडीशन भगवान ने क्यों दिया उसको? क्योंकि भगवान ने कंडीशन उसको इसलिए दिया कि हो सकता है वो पीछे घूम के देखता और भगवान को नहीं देख पाता, क्योंकि भगवान लोक में उसके पीछे पीछे विग्रह बन के छन छन पायल बजाते तो चलते नहीं, है ना। भगवान ने उससे कहा था कि छन छन आवाज़ आएगी तो समझना कि मैं तुम्हारे पीछे हूँ, जब आवाज़ रुक जाएगी तब जानना कि मैं चलना बंद कर दिया हूँ, हाँ, तो मैं चलता रहूँगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुम पीछे मत मुड़ के देखना, क्योंकि तुम्हारा जो मुझ पर विश्वास है वो नष्ट हो जाएगा। भगवान ने सोचा कि तुम अगर पीछे मुड़ के देखोगे तो तुम्हारा विश्वास नष्ट हो जाए, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए चल रहा हूँ, बाकी जनता को दिखाने के लिए नहीं चल रहा हूँ। ये तो बाद में फेमस होगा कि तुम्हारे लिए मैं यहाँ आया, पर मुझे चलता हुआ कोई नहीं देखेगा। पर अगर तुम पीछे मुड़ के देख लोगे तो तुम्हारा विश्वास टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने कहा कि पीछे मुड़ के मत देखना, हाँ, मुझे भोग लगाते रहना, क्योंकि मेरे को भी भूख लगती है हाँ, 1 किलो चावल का रोज़ भोग लगाना मेरे को, मैं 1 किलो चावल रोज़ खाऊंगा, पका करके देना मेरे को। और जब चलते रहना, जब मैं चलना बंद, मेरा छन छन की आवाज़ बंद हो जाए, तब वहीं समझ जाना कि मैं पहुंच गया हूं। तब वो जब एक जगह पहुंचा विद्यानगर में, गांव के नज़दीक, तो आवाज़ आना बंद हो गया। तब उसने सोचा, देखो भगवान ने जो सोचा था वही हुआ,
तब उसने सोचा अरे भगवान आ रहे कि नहीं आ रहे मेरे पीछे। हाँ, पीछे देखता है तो भगवान जो है वहाँ पे विग्रह के रूप में खड़े हैं, है ना। भगवान ने उसके साथ विश्वासघात नहीं किया, समझ में आया ना। भगवान छन 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 बजाते रहे उसके साथ, तो उसको पूरा विश्वास रहा। पर जब वो रुक गया तो उसके मन में एक अविश्वास आ गया, अरे भगवान है या नहीं है। तो जब पीछे मुड़ के देखा तो भगवान वहाँ पे थे। तब जाकर के गांव वालों को बुलाया कि भगवान आ गए, चलो अभी पूछ लो उनसे। तो उसके कारण जगत को भी भगवान को देखने को मिला। सो भगवान पे विश्वास जो है, कभी कभी भगवान जो है हमको ऐसे परिस्थिति में लाके खड़ा करते हैं, हाँ, जहाँ हमारा टेस्ट लेते हैं कि इसको है क्या नहीं सचमुच मेरे ऊपर विश्वास। समझ में आया ना, मेरे ऊपर विश्वास है या नहीं है। तो कभी कभी छन छन बजाना बंद भी कर देते हैं। ओके, इसीलिए ये स्टोरी डाला था इधर। शास्त्रों का ज्ञान शास्त्रों के रचयिता शिला व्यासदेव और उनसे प्रवाहित परंपरा द्वारा ही प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फलमतः। शास्त्रों में जो ज्ञान वर्णित है उसको प्राप्त करने के लिए प्रॉपर बोनाफाइड व्यक्ति से और संप्रदाय से प्राप्त करना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, ये शास्त्र में बताया है, संप्रदाय विहीनाय मंत्रास्ते निष्फलमतः अतः कलौ भविष्यन्ति चत्वारो संप्रदायिनः श्री ब्रह्म रुद्र सनका वैष्णवाशिते पावना रामानुजम श्री स्वचक्रे मध्वाचार्य चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामिनः रुद्रो निम्बादित्य चतुस्सना। इसमें क्या बताया गया है, संप्रदाय के बाहर अगर कोई मंत्र लेता है तो उसका वो मंत्र जो है निष्फल होता है। इसीलिए कलयुग में 4 संप्रदाय बताए गए हैं शास्त्रों के द्वारा। कौन कौन से संप्रदाय? ब्रह्म, श्री ब्रह्म रुद्र सनक। हाँ, इनको कहा गया है कि ये संपूर्ण पृथ्वी का पावन करने वाले हैं। श्री रामानुज जो है वो श्री संप्रदाय के, और मध्वाचार्य जो है चतुर्मुख, मध्वाचार्य यानी ब्रह्मा संप्रदाय के, चतुर्मुख माने ब्रह्म संप्रदाय के, विष्णु स्वामी रुद्र संप्रदाय के, और निम्बादित्य जो है वो चतुसंचार कुमार जो थे, संत कुमार, वो संप्रदाय के कलयुग के आचार्य हैं। तो ये बोनाफाइड संप्रदाय है। इसी संप्रदाय के अंतर्गत आकर के मंत्र की दीक्षा लेनी चाहिए। ये बताया प्रभुपाद जी ने। फिर भगवद गीता 18.54 ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते पराम। इसमें बताते हैं कि जो व्यक्ति ब्रह्मभूत के पद पर आसीन होता है, मतलब उसके अंदर ये जो कंडीशन आ जाता है, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति। जगत में कोई चीज़ प्राप्त हुआ तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रसन्न नहीं होता है, हाँ, और कुछ चीज़ चाहिए उसके लिए ज़्यादा अपेक्षा नहीं करता है। कोई चीज़ नष्ट हो गया उसके लिए शोक नहीं करता है। समझ में आया ना। हर चीज़ को क्या मानता है? भगवान की कृपा मानता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु। सभी जीवों के प्रति उसके मन में समानता का भाव रहता है। सबको समान रूप में देखना, मतलब सबको आत्मा के स्तर पर देखता है, देह के स्तर पे नहीं। उसकी देहात्म बुद्धि नहीं होती है। और भगवान जो भी उसके जीवन में घटित होता है उसको भगवान की कृपा मान करके सहता है। तत्ते अनुकंपम सुसुमिच्छमानो भुंजान एवात्मकृतम विपाकम हृत्वाग बपुर्भिर्विदधान नमस्ते जीवे तयो मुक्ति पदे सदाय भाग। ऐसा व्यक्ति 100% मुक्ति को प्राप्त करेगा, वही उत्तम अधिकारी हो सकता है। कोई राजनेता या समाज सेवक नहीं बनेगा उत्तम अधिकारी। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।